सच्ची मानिए, यदि आप चाहेंगे नाम जप से तो रोग को मिटा देंगे, चाहेंगे तो। पूरे धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके देखा तो जो औषधियों में शक्ति पाई गई उससे लाखों गुना बढ़ करके रोग मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में पाई गई। जैसे किसी वैज्ञानिक कैंसर के विशेषज्ञ जब उन्होंने सरकार की बात सुनी कि दतून करते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा इसका विज्ञान सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान प्राकृतिक बुद्धि का सपोर्ट करता है। भजन बल से वो किसी के रोग नष्ट नहीं करते थे, बहुत दैन्यता से वो रोग, तो दया आ गई, करुणा आ गई, उस रोग को अपने ऊपर ले लिया और उसके रोग की निवृत्ति कर दी। जैसे भाई जी को करुणा आई, राधा बाबा के रोग को अपने ऊपर ले लिया, उनको रोग की निवृत्ति कर दी। ऐसे महापुरुष जन कर नाम से वो अपने रोग नहीं मिटा सकते थे क्या? अपना पैर कटवा लिया, अपना नहीं करते, क्योंकि लिया है उन्होंने स्वीकार। यही तो संत महापुरुषों की महिमा गाई गई है कि वो दूसरों के लिए अपने कष्ट को बढ़ा देते हैं और उनको पता नहीं है, उनको पता भी नहीं चल। राधा बाबा को तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि जो भाई जी महीनों से अस्पताल में पड़े, ठीक नहीं हो रहे, वो आपका प्रारब्ध भोग रहे। तब बाबा जाकर के बोले भाई जी ने कहा क्यों व्यर्थ की बात। जब उन्होंने कहा नहीं श्री कृष्ण ने कहा है, तो उनका बाबा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ जाता, इसलिए हमने प्रारब्ध को आपकी स्वयं ले लिया है। नाम जप से अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भी सजात नश्यंति सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम्यहम। अब आप एक प्रसंग पर ध्यान दीजिए, महाप्रभु चैतन्य देव के जब तीर्थ याटन में महाप्रभु चैतन्य देव विचरण कर रहे थे, तो एक नगर में गए जहां जाते थे हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे। महाप्रभु साक्षात प्रेम मूर्ति, और भगवान करुणा करके ऐसे रूपों में आते हैं जगत मंगल करने के लिए। हरि बोल, तो पूरा समुदाय भावावेश में हो जाता, हरि बोल, मोर प्राणनाथ कृष्ण, अश्रुप्रवाह, तो सब विकल हो जाते हैं। जैसे भरत जी चित्रकूट में सियाराम, तो पूरा चित्रकूट मानो सियाराम में हो गया हो। उस नगर के लोग परमानंद का लाभ लिए महाप्रभु चैतन्य देव चल दिए। तो एक वासुदेव कुष्ठी थे जिनके गलित कुष्ठ शरीर में था, वो चल नहीं सकते थे, तो घुटनों के बले से रगड़ रगड़ करके वहां आए। जब वहां आए तो भीड़ लगभग जा रही थी, तो उनका कहां गए वो सन्यासी महापुरुष जिनके सब दर्शन करने आ रहे थे, मैं नीच भी दर्शन करने आया, कहां गए? बोले वो तो चले गए। बहुत विकल हुए, रो पड़े कि वैसे ही दुर्दशा भोग रहा हूं, एक बार नाम सुना था, दर्शन पाने के लिए आया, वो तो चले गए, हाय अब कैसे, मैं चल भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। इतनी विकलता कि महाप्रभु एकदम खड़े हो गए और दौड़ पड़े वापस और लौट करके आए। ओ जेव देखा सामने गौर वर्ण गौरांग महाप्रभु, चिल्ला कर रो पड़े, अरे करुणा में प्रभु। बोले सिर्फ आपके लिए आया हूं, सिर्फ आप। अब आप देखिए महाप्रभु ने पकड़कर खड़ा किया, वो रो रहा, छुओ मत, मेरे शरीर में पीप है, दुर्गंध है प्रभु, मैं नीच हूं, छूने लायक नहीं। प्रभु ने खड़ा किया और ऐसे जीव ही गले से लगाया, वो तो चीख पड़ा, प्रभु आपके इस परम पावन देह के स्पर्श लायक ये दे नहीं, नाथ आपके शरीर में पीप लग जाएगी। महाप्रभु ने बिल्कुल नहीं सुना और ऐसे गले से लगाया और कहा तुम्हारे स्पर्श से श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल रहा है। जे भी आंख खोलकर वासुदेव कुष्ठी ने देखा तो कहीं कोई कुष्ठ नहीं। वैज्ञानिक मानेंगे इसे, आप चैतन्य चरित्र में पढ़ लीजिए, जे भी महाप्रभु चैतन्य देव ने आलिंगन किया, एक भी कुष्ठ का दाग नहीं रह गया। क्या हुआ? कृष्ण नाम का प्रभाव। एक आत्महत्या करने जा रहे थे, गलित कुष्ठ था, भाई जी के पावन चरित्र में पढ़ लीजिए, तो कंबल ढके हुए वो उनको किसी ने कहा कि मरने से पहले एक बार भाई जी के पास चले जाओ, ऐसे महापुरुष के दर्शन करके ही मरो जब तुम्हें मरना ही है तो। पर एक बार उनका उद्देश्य था कि भाई जी के पास जाएगा तो इसका विचार बदल जाएगा, आत्महत्या का जो है ये विचार नहीं रहेगा। भाई जी ऑफिस में थे, किसी ने कहा कोई बहुत अपने शरीर को ढके हुए केवल आंख दिखाई दे रही और रो रहा है, कह रहा है एक बार भाई जी के दर्शन करा दो। भाई जी तत्काल भावावेश में हो गए और बुलाया, हाँ क्या सेवा करे, क्या बात, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बहुत पापी और नीच हूं। नहीं नहीं भाई ऐसा मत बोलो, क्या बात है, आप कंबल से अपना मुख क्यों ढके? हटाइए। तो जे भी हटाया तो घाव पीप पूरे शरीर में, गलित कुष्ठ, पापों का बड़ा भारी दंड। सहम गए देखकर भाई जी। उनका नहीं कोई बात। बोले बस मैं आपके दर्शन करके आत्महत्या करना चाहता हूं, कोई भी मुझे कहीं समाज में कोई ठौर नहीं, सब मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मैं अपने भाई जी ने कहा नहीं तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है। ऐसे जे ही आलिंगन किया कुष्ठ गाय, चरित्र में पढ़ ले। क्यों? क्योंकि नाम जब है, संकल्प किया उसके, संपूर्ण पाप नष्ट हुए, भस्म हुए, रोग गायब। रोग कहां से होता है? पाप का दंड है रोग, खत्म हो गया।
न शाम्ब व्याधिजम दुखम हेयम नान्यौषधैरपि हरिनाम औषधम पीत्वा व्याधिस्त्याज्यो न संशयः। कितना भी बड़ा रोग हो जो किसी और औषधि से न खत्म हो रहा हो, और नाम जब किया जाए और संकल्प कर दिया जाए कि रोग ठीक हो जाए, तो हरिनाम औषधि से बड़ा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। बोले कर लो अपनी किडनी ठीक, बीमार तो हो आप। तो सच्ची कहते हैं, वृंदावन में बैठे 100 के 100% में 1% भी इच्छा नहीं कि हमारी किडनी ठीक हो जाए। इससे बड़ा साक्षी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वृंदावन हमारा प्राण सर्वस्व जीवन है। 1% 100 में नहीं है कि ठीक हो जाए। जैसे चला रहे वैसे चलाओ। अब इससे हमें ठीक होने का तात्पर्य नहीं, क्योंकि जो ठीक होना चाहिए वो ठीक हो गया। हम भले हैं, बुरे हैं, नीच हैं, अच्छे हैं, जैसे हैं। अपनी प्रियाजू के ठिकाना मिल गया गोरे चरणारविंद का, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहे 100 वर्ष रखो, चाहे 1 सेकंड में इसको बुला लो, कोई परवाह नहीं इसकी। 100 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, पूरा जीवन हो गया था, और पैरालिस आधे शरीर में उनके हो गया। लकवा जिसे कहते हैं, लकवा ही तो कहते हैं हिंदी भाषा। तो हरि बाबा, पूज्य उड़िया बाबा, ये सब जानते थे, इतने बड़े महापुरुष थे। उनके पास गए और कहा बाबा काहे को लीला कर रहे हो, अगर आप संकल्प करो तो पूरे भारत का पैरालिस ठीक हो जाएगा, आप अपने क्यों असमर्थ होकर पड़े हुए हो। तो उनका बाबा विनोद क्यों करते हो, क्या मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है? अरे ये शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल, इसके लिए भगवान नाम और भजन का प्रयोग करें। नहीं, बाबा मुस्कुरा दिए। पर शास्त्रीय सिद्धांत, यदि आप औषधि से भी नहीं ठीक हो रहे हैं तो नाम जप कीजिए और संकल्प कीजिए कि ये रोग ठीक हो जाए। पक्का ठीक हो जाएगा, जब उस पाप की नष्ट करने योग्य आपका भजन बन जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान् नाम कीर्तनात् तदैव विलयम यान्ति तमनंतम नमाम्यहम्। जिनके स्मरण और नाम कीर्तन से संपूर्ण मानसिक चिंताएं, शारीरिक रोग और भी व्याधियां, वो सब नष्ट हो जाएंगी नाम से। मानसिक चिंताएं, कई लोग ऐसे आए कि मैं डिप्रेशन में था, जब से प्रवचन सुना राधा राधा जपा सब खत्म हो गया। बाहर से सुनकर राधा राधा खत्म हो जाए, अगर आपको कहीं ऐसा है, इसका मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे, नाम ही नहीं जप रहे। अरे नाचने का मन होता है। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान् नाम कीर्तनात्। कोई भी मानसिक या शारीरिक कष्ट उसे व्यापता ही नहीं जो नाम जप कर रहा है। सच्ची मानिए, आप पकड़िए, इस बात को पकड़िए, नाम जप से सब कुछ ठीक हो जाए। एक बहुत डिप्रेशन में यहीं आए हुए थे, उनको हमने बताया सबके जूते साफ करो, यहां सबकी पादुका साफ करो, वाणी पाठ में बैठो और पाओ श्री जी की जूठन, ठीक हो जाओ। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये पाप नष्ट करने की प्रक्रिया थी। जब आप सबकी पादुका साफ करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर देहाभिमान प्रबल, पादुका हम सबकी, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ये रहस्य पता चल जाए कि सब संतों के बाथरूम साफ करने का अवसर मिले, पादुका साफ करने का अवसर मिले, जूठन फेंकने का अवसर मिले। अहो भाग्य, जीत गए आप इस माया पर यह बात सबकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभिमान नष्ट होता है। जिस समय आप दूसरों की पादुका साफ करेंगे, उस समय आपके पाप और अभिमान दोनों का नाश हो जाएगा। पर ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। सब लोग खड़े हैं और आप उनकी पादुकाएं, और कोई कठिन बात नहीं। आप गुरुद्वारा जो साहब कहते हैं, वहां चाहे आप जितने बड़े पदाधिकारी हो, वहां अगर सेवक हो तो वहां पहले जोरी सेवा मिलती, पादुका की सेवा करो, और सब करते हैं। सर्वरोगोपशमनम सर्वोपद्रवनाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानाम हरे नामानुकीर्तनम। गंगा के किनारे पूज्य हरि बाबा विचरण कर रहे थे तो 10 गांव के लोग एकत्रित होकर आए और कहा, बाबा गंगा जी जब बढ़ती तो पूरा हाहाकार मच जाता है, हमारे खेत बह जाते हैं, गांव पूरा जीना मुश्किल हो जाता है। ना कोई इस बात को समझ पा रहा है और ना हम में कोई सामर्थ्य है। बाबा कृपा करो, आपके पास तो बहुत लोग आते रहते हैं। हरि बाबा विश्व प्रसिद्ध महापुरुष थे, उड़िया बाबा सदैव साथ रहते थे। अनूप शहर, हरि बाबा ने सबकी करुण पुकार सुनी तो बाबा ने कहा, हाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर है, नाम। सुनो, सबको साथ देना पड़ेगा। क्या? बोले बालू का बांध बांधेंगे। हमारे पास पैसा नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं, तो हम बालू का बांध। तो बोले बालू का बांध गंगा जी? बोले जहां नाम जप करके तसला रख दोगे बालू का, गंगा जी चाहे जितनी बाढ़ है उसको काट नहीं सकती। तो जानते हो अब तो बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, उसको हरि बाबा बांध से ही कहते हैं, हरि बाबा के नाम से ही बांध। पर बाबा ने पहला बांध जानते हो काहे को बनवाया? बालू का। भर भर के बालू,
नाम उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्ण बाबा ये कीर्तन करवाते थे। और ऐसे तसला फावड़े में भरा जा रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और रखा जाता है कृष्ण। बोले गंगा जी की सामर्थ्य नहीं कि काट दें। ऐसा ही हुआ, गंगा जी बहुत बढ़ी पर दिशा बदल दी, बांध का स्पर्श ही नहीं हुआ। और आगे चलकर जब पता चला कि बाबा ने ऐसा बांध, तो फिर सब मिलकर सरकार ने भी मिल, बहुत सुंदर बांध बना हुआ है, और वहां आज भी कीर्तन अखंड चलता रहता है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठ करके साधन भजन भी किए। हरि बाबा उड़िया बाबा जब थे तो भाई जी महाराज, बड़े बड़े संत जाकर वहां सत्संग करते थे। नाम का प्रभाव गंगा जी ने नहीं स्पर्श किया, उस बांध को जो बालू का बांध दिया गया। आप समझते क्या? नाम में अपार, कैसे कोई वैज्ञानिक मानेगा इस बात को कि ये नाम का प्रभाव। रोज नाम कीर्तन में वर्षों से एक भक्त जाते थे। बाबा ने पूछा, देखो अगर संत किसी को पूछते हैं तो आप ये समझ लो कि आपके जन्म जन्मांतरों की सुकृत सफल हो गए कि आप उनकी स्मृति में हैं। वैसे तो दृष्टि नहीं जाती, पर सब जब जहां अपनापन हो जाता है दृष्टि, वो भगत नहीं दिखाई दे रहे, तो उनका प्रभु तो आज ही पधार गए बिना कीर्तन के। ये कोई 200-400 वर्ष नहीं हुए हरि बाबा को गए, अभी बहुत 60-70 वर्ष हुए होंगे। उड़िया बाबा, हरि बाबा, भाई जी सब एक समकालीन महापुरुष है। उनका बाबा, उनका तो विमान बन रहा है, वो तो दाह संस्कार के लिए ले जाए जाएंगे। बोले नहीं, पहले विमान यहां लाओ। बाबा घंटा बजा करके बोलते हरि बोल, मारा घंटा में धोनी हरि बोल का, विमान की रस्सी खोल दो। 2-4 बार घंटा जेब बजा, उठ के बैठ गया। बोले कीर्तन के बिना कैसे जा रहे हो? अब आप ये वैज्ञानिक कोई मानेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जहां सुई का धागा नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे, उसे परमात्मा कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कीर्तन हुआ, बोले अब जाओ हमारे हरि के पास। तत्काल मूर्छाई, शरीर छूटा, विमान पे चिता। ये हजारों की भीड़ के बीच में हुआ, कोई अकेले एकांत में नहीं हुआ। कई लोगों को प्रश्न हुआ कि बाबा की वास्तविक किडनी खराब है। किडनी के मरीज नहीं है, शरीर किडनी का मरीज है। लेकिन जब हम होते हैं तब किडनी के मरीज नहीं होते, और जब किडनी के मरीज होते तो हम नहीं होते। ध्यान रखना। अब ये तुम समझ पाओ तो समझ लो। इस समय हम मरीज नहीं हैं, इस समय डॉक्टर हैं हम। अभी जब इससे उतरेंगे तो मरीज हो जाएंगे, पकड़ लेंगे लोग, वहां खड़े करेंगे। ऐसे बैठे रहना, चलता रहेगा। ये केवल राधा नाम का प्रभाव समझो, ये केवल राधा प्रताप है, श्री जी का प्रताप है, ये नाम प्रताप है। जब साधु नहीं रहता ना, तो उसकी जीवनी में लिखा जाता है, तो बोले अच्छा ऐसा था। और जब सामने है तब समझ में नहीं आता, माया समझने नहीं देती। यही माया का है कि जब तक श्री कृष्ण चंद्रजू अपने परिकर में रहे द्वारिकापुरी में, तो जल्दी कोई जान ही नहीं पाया कि ये द्वारिकाधीश बने हुए अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। पक्का ऐसी भगवान और भक्तों की लीलाएं होती है। सच्ची कह रहा हूं, ये हमारी कोई महिमा नहीं, राधा प्रताप है कि कैसी भी परिस्थिति हो, ये जस गवाना ये उनके प्रताप से हो। कौन सा ऐसा सर्व रोगापशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांति प्रदम सर्वरिष्टानाम हरिर नामानुकीर्तनम। कोई भी अरिष्ट ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत, लोग कहते हैं हमारे घरों में बाहरी चक्कर है, 1 घंटा का नाम कीर्तन करवाओ, कोई चक्कर रह जाए तो बताना। नाम कीर्तन नहीं करवाओगे, पक्का हमें पता है। इसमें श्रद्धा हो सकती है तुम्हारी कि ले जाओ ये गाड़ देना घर में, लेकिन नाम कीर्तन जो लोक परलोक सर्व पाप का नाश करने वाला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक नाम कीर्तन जाएगा वहां तक सबका मंगल होगा। मीरा जी को एक भूतिया घर में रखा गया कि अब ऐसे नहीं मरी तो यहां तो भूत ही मार डालेंगे। मीरा जी ने गिरधर को विराजमान करके जे भी धूप आरती की, धूप की गंध जितने भूतों को लगी सब परम पद के अधिकारी बन गए, सब परम पद के अधिकारी। क्या भगवत आराधना, कौन सा ऐसा अरिष्ट है जिसका नाश ना हो जाए, लेकिन कोई समझते नहीं। राधा 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 नाम के बल से, भगवत चिंतन के बल से सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची कह रहे, सब कुछ ठीक हो जाता है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः। एक बार जो हमारे सन्यासी गुरुदेव भगवान थे, बिल्कुल साधारण बात, गांव के लोग, महाराज जी हमारी भैंस बहुत बीमार हो, वो मर गई तो हम गरीब आदमी मर ही जाएंगे, क्योंकि उसी के दूध से परिवार चलता है। हम छोटे थे, गुरुजी के पास नीचे बैठे थे, गुरुजी तखत में। अरे भैया हम तो कोई पशु के डॉक्टर थोड़ी हैं। कहा स्वामी जी हमें पता है, आप कर सकते हो। एक अपनापन होता है। तो ऐसे नारियल का कमंडल रखा था, नारायण 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 कटोरी में डाला और कहा लियो भैंस को पिला देना। अरे भैंस ठीक हो गई। अब जितने भैंस हो गाय के थे सब वहां भीड़ लगने लगी। गुरुजी ने कहा भैया पशु के डॉक्टर थोड़ी, वो बेचारा गरीब आदमी था, ऐसा कह रहा। संकल्प कर ले और संत कह दे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता।
जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए। तो उनके पास भजन है, उसके बल से मंगल हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि वो कोई सिद्धि जानते कि तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए। उनके पास नाम बल है, उससे हो जाता है। जब अनंत महिमाशाली भगवान का नाम जब किया जाता है तो नाम चित्त का मार्जन करके, जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है। इतना ही को पाप नष्ट कर देता है, विघ्न नष्ट कर देता है, विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देता है। नातः परम कर्मा निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नायत पुनः कर्म सुसज्जते मनु रजस्तमोभ्याम कलिलम तथोन्यथा। एक बड़ा रहस्य की बात इसमें कहे, जो हमारा प्रारब्ध भोग है ना, नाम से इसको 1 मिनट में मिटाया जा सकता है, किसी के भी, अपने या दूसरे के। लेकिन हम बहुत बड़ा प्रारब्ध मिटा रहे हैं। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाते हैं, आखिरी जन्म होना है, इसलिए इस शरीर के प्रारब्ध तो सह लेते हैं, और आगे के जितने पीछे के जितने सबको भस्म करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इस रहस्य के कारण बड़े बड़े संत अपने शरीर के प्रारब्ध को नहीं मिटाते हैं। यद्यपि सामर्थ्य उनमें है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिटा सकते, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी कैसी सामर्थ्य भाई जी महाराज के चरित्र में पढ़ करके आप देखो, अभी कोई बहुत वर्ष थोड़ी हो गए भाई जी को अंतर ध्यान हुए। कैसी कैसी सामर्थ्य सिद्ध महापुरुषों में हुई है नाम के बल से। लेकिन उनके शरीर में, जिस दिन बाबा का शरीर पूरा होना था, अंतिम समय था, सुबह उठे, ऐसे सत्संग हाल में आए और कहा आज तो स्मशान होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बोले आज स्मशान होगा, किसी को समझ नहीं। अपने आप बैठ गए। जो भागवती कथा कह रहे थे आनंद चैतन्य ब्रह्मचारी, उनसे कहा कि आप रुको, और 2 श्लोकों की व्याख्या की। यद्यपि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, अजन्मा है, अविनाशी है। दूसरा, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित होता है, इस शरीर का। व्याख्या की, पद्मासन लगा के बैठ गए, कहा शुरू करो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट बाद ही घटना घटती है। आश्रम में ही रहने वाला ठाकुरदास या भगवान दास, जो भी उसका नाम हो, जैसे नाम था, वो आया और कहा मोर पंख से, नहीं तुम नहीं। वो गया और गड़ासा लेकर जैसे चारा काटा जाता है, 6-6 इंच के घाव बाबा के हो गए। इतनी रफ्तार से मारा कि पूरी सभा लगी थी। पार्षदों को तो कुछ होश ही नहीं कि हो क्या रहा। सामने बुढ़िया माई बैठी थी, वो दौड़ गई और ऐसे पकड़, बुढ़िया माई उसको ऐसे पकड़ लिया। तब पकड़ते पकड़ते भी 5-6 गड़ासे बाबा के फव्वारे खून के से, आखिरी बाबा के मुख से निकला ओ शांत। हृदय विदीर्ण हो गया कि अरे ये क्या लीला है। क्या वो जान नहीं रहे थे कि ये होने वाला है? पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज हमने बताया है, सुबह बैठे और क्या, सुनो, जैसे शरीर हमारा छूटे ना, एक ऐसा बॉक्स जैसा बनाना, और उसमें पधराते समय सोचना कि भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर शयन करने जा रहे हैं और गंगा में प्रवाहित कर देना। अच्छा भाई, तो तुम लोगों में कौन कौन हमारे साथ चलेगा? अपने शिष्यों से कहा। तो सबसे बड़े शिष्य शिवानंद स्वामी थे। तो उनका सरकार जहां आप हो, हम बोले नहीं, तुम नहीं, तुम विज्ञ हो, समस्त हमारा आंतरिक ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम जन समुदाय को ज्ञान प्रदान करोगे। और कौन कौन चलेगा? 10 लोगों ने कहा कि आपके साथ ही हम चलेंगे। ये किसी को पता नहीं था कि आज ही घटना घटने वाली है। ठीक है। ठीक 2 बजे बाबा सरकार लघु शंका के लिए निकलते थे, आसन से हटकर, फिर आसन में बैठ जाते थे। जेवी लघु शंका के निकले तो एक बावरा आदमी जो वही आश्रम में ही आकर के टिका था, सबको लगता था ये कुछ खतरा पैदा करेगा। वो गांजा पीता था, कुल्हाड़ रखता था साथ। बाबा सरकार रोज अपने भोग से दूध उसे पिलाते थे। जेवी लघु शंका को निकले 8-10 कुल्हाड़, ऐसे महापुरुष के जो अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, योग के पुंज एक ही समय में कई जगह पाए गए। ऐसे सिद्ध महापुरुष मग्नानंद सरस्वती जी महाराज एक ही समय में कई जगह पाए गए। बाबा सरकार को लहू लुहान हो गया। आए उस स्थिति में सब अधकटे अंग सिद्धासन में बैठ गए। वो पीछे आया और जिन 10 लोगों ने कहा था साथ चलेंगे, साहब को मार के, और जिन लोगों को बाबा सरकार ने कहा था नहीं, एक भी खरोच उनके शरीर में नहीं आई और भाग गया। मानो काल ही ऐसे, उनको पता था। ऐसा नहीं कि भजनानंदी महापुरुषों को पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है, पर वो भगवान के रहस्य को वैसे ही रखते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। क्या पूरे जीवन भर महान तप, परिणाम अंत में तो ये परिणाम थोड़ी है। भगवान करुणा निधान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, बहेलिये ने देखा श्री चरण का तलवा, तो ऐसा उसको भ्रम हुआ कि हिरण का मुख और माला तान के बाण भगवान के चरणों में। जो ही नजदीक गया, देखा द्वारिकाधीश भगवान, कांप गया। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाल। तुरंत दिव्य विमान आया और उससे कहा इसका फल है कि तुम परम पद में जाओ। और भगवान अंतर्धान हो रहे, निमित्त बनाकर वो सशरीर भगवान अंतर्ध्यान।
भजन करने से इसका कोई लेना देना नहीं रहता कि शरीर को रोग है, कि शरीर कैसे छूटता है। इतने महामहिम बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, अद्भुत संत, जिनको मामा जी ही इसलिए कहा जाता था कि जानकी जी पर दृढ़ भाव था, मेरी बहन है, मेरे बहनोई राम जी हैं। शायद इनमें से किसी लोगों ने दर्शन किए, बहुत ही करुणामूर्ति। अगर कोई वैष्णव झुकता है तो लाठी रख करके प्रणाम करें। हमने काशी में और यहां वृंदावन में भी दर्शन, बड़ी सभा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा था, और जब उनको बोलने को हुआ तो उन्होंने कहा, मां अपने गोद पर बेटे को बैठा लेती तो ये कोई सम्मान बेटे का नहीं होता है, ये मां का दुलार होता है। ऐसे आप सब महापुरुषों ने ऐसी वाणी, ऐसी दैन्यता, और शरीर कैसे पूरा हुआ जानते हो। जा रहे थे भगवत कथामृत पान कराने, गाड़ी का ऐसे राधा अंतिम शब्द था, जो पास थे राधा, बरसाने से दर्शन करके गए थे, राधा किस हेतु से कैसे जाते हैं इसका निमित्त नहीं, कहां जाते हैं ये बात है। श्री जी के पास गए। नाम सब साधनाओं की त्रुटि को पूरी कर देता है। इसलिए कल शाम के बहुत आर्त भाव से कह रहे थे कि 10 मिनट घर में कीर्तन कर लिया करो, आपके कमरे का वातावरण भागवतिक हो जाएगा यदि आप कीर्तन कर लेंगे। पर सुन लीजिए हमारी बात, माइक से कह रहे हैं तो भी नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आप कर नहीं रहे। अगर करते हैं तो सुन रहे हैं आप। 10 मिनट आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए, आपकी कुटिया का वातावरण भागवतिक हो जाएगा, कोई आपको मानसिक विघ्न नहीं होगा। 10 मिनट कीर्तन कीजिए, अगर आप मान ले तो निर्विघ्न आपका समय जाने लगेगा। 24 घंटे में एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए, और जोर से नाम होना चाहिए, राधा राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो और अन्य उपासना वाले हैं अपने उपास्य देव का नाम कीर्तन। जिस कुटिया में रोज नाम कीर्तन होता है उस कुटिया में कोई भी किसी अन्य के परमाणु हमें विक्षेप नहीं डाल सकते। ये रहस्य की बात है, पर कैसे मानोगे? तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर शासन किए तो हमारी बात नहीं मानोगे। यदि हमारी बात आपके ऊपर शासन कर जाए तो आज से शुरू कर दोगे। आपकी कुटिया में 10 मिनट कीर्तन की ध्वनि होनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे बड़े भाग्यशाली जन हैं, कई वर्ष पहले ये हुआ कि जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उस कॉलोनी में कीर्तन होना चाहिए। आज भी कीर्तन, कितना सुख मिलता है जब आसपास ये राधा नाम का कीर्तन करते हैं तो हृदय और 50 लोग पीछे चलते हैं नाम कीर्तन करते हुए, पूरी कॉलोनी में गूंजता है नाम कीर्तन। आप अपनी कुटिया में अपने मंगल के लिए, अपने वातावरण अनुकूलित के लिए, जो आपके दिमाग को भागवतिक बना सके, 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, मान लीजिए, फिर आप परिणाम देखिए। जोर जोर से नाम कीर्तन कीजिए। नाम से समस्त त्रुटियों की पूर्ति हो जाती है। मंत्र तंत्र तच्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपकी कोई त्रुटि हो गई है, कई तरह की त्रुटि हो जाती है। आप मंत्र जपते जपते कोई बोल दिए, कोई बात कर दिए, निषेध है मंत्र में, जब तक माला पूरा ना हो जाए तब तक नहीं। वैसे भी मंत्र में मान लो कोई शब्द ऐसा जो आप त्रुटि कर दिए हैं, तो जहां आप माला पूरा करें कि 11 माला हो गई, हमारा 21 माला हो गया, तो 5 मिनट नाम कीर्तन करें, तो जितनी भी त्रुटि होगी मंत्र जाप की वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही यज्ञ है, कुछ भी अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, वो पूर्ण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि आपके फल में बाधा नहीं पहुंचा पाएगी यदि नाम कीर्तन हो जाता है हर अनुष्ठान के बाद। यश स्मृत्या च नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता में सद्यो वंदे तमच्युतम। कोई भी सत्कर्म में न्यूनता हो गई हो, नाम कीर्तन बाद में कर लो, उसकी पूर्ति हो जाएगी। भगवान अच्युत का नाम सर्व मंगल करने वाला है। भगवान का जो नाम जब करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं। क्या या बकाया रह गया? जब भगवान ऋणी हो गए, आप राधा 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 प्रियालाल ऋणी हो जाएंगे। जिस समय गोपीजनों से प्रेम विवश होकर भगवान कहते तो कहते मैं बहुत काल तक आपकी सेवा करूं तो भी आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर समय गोपी नाम जप कर रहे हैं, हर समय प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। ये जीवन का परम साधन, परम लाभ यही। गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुन। ये जैसे नृत्य होता है ना, तो जो दुर्भागी है ना वो उपहास करते हैं हर वैष्णव के नृत्य को। भगवान यह कह रहे हैं, गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ। मीरा जी पूरी रात रात नृत्य करती थी गिरधर के सामने कीर्तन करते हुए। ये अपने लोग जो राधा राधा नाम कीर्तन करके नृत्य करते, तो गीत्वा च मम नामानि, जो मेरे नाम का गायन करते हुए, नर्तयेन् मम सन्निधौ, मेरे सानिध्य में नृत्य करता है, तो इदं ब्रवीमि ते सत्यम। वैसे भगवान के वचन सत्य होते हैं, पर यहां प्रमाणित कर रहे हैं, मैं सत्य कहता हूं, कृतोहम तेन अर्जुन, मैं बिक जाता हूं उनके लिए। ये लो, भगवान को खरीदने का उपाय नाम कीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य करना।
मैं उनका बिका हुआ दास हो जाता हूं। अच्युत भगवान, अजित भगवान कह रहे हैं, जितम तेन जितम तेन जितम तेनेति निश्चितम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षर द्वयम। मैं उसके हाथ बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, मुझे वो जीत लेता है, जीत लेता है, जीत लेता है 3 बार। किसका? बोले जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर मेरा नाम विराजमान रहता है। जीत गया, वो मेरे से जीत गया। माया से जीतने की क्या बात। चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस स्थान में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, अपवित्र ही क्यों ना हो, यदि नाम कीर्तन कर रहे हो, मुख जूठा है, शरीर अपवित्र है, अपवित्र देश में हो, कहीं भी, तो बोले न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टेपि निषेधोस्ति श्री हरिर नाम निलुब्धक। यदि मुंह जूठा है और मंत्र जप कर रहे हो तो ठीक नहीं है, नियम विरुद्ध आचरण है, ये गलती है, चूक है। लेकिन मुंह जूठा है, राधा राधा, कोई अपराध नहीं। नाम कीर्तन में एक अपवित्र दशा, मुंह जूठा हो जाना, वस्त्र अपवित्र होना, या अपवित्र काल, अपवित्र स्थान, अपवित्र देश, इसका कोई मतलब नहीं। नाम के लिए, मंत्र के लिए फिर आ जाता है। इसलिए नाम सर्वोपरि। चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ना शौचम कीर्तने तस्य स पवित्र करो यतः। शौच में बैठे हुए हैं आप, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, परम पवित्र, परम पवित्र है। उस समय आप नाम जप कर रहे, जो सदा सर्वदा हरि नाम जपता है, राधा नाम जपता है, वो स्वयं सबको पावन करने की सामर्थ्य रखता है। मंत्र के लिए निषेध, नाम के लिए निषेध नहीं है। किसी भी देश काल अवस्था में, शुद्धि अशुद्धि में आप हर समय नाम जप सकते हैं। जो नाम है वही भगवान है, जो भगवान है वही नाम है, इसमें तुम संदेह मत करना। इसकी बराबरी में न कोई दान है, न कोई यज्ञ है, न कोई तपस्या है, न कोई स्नान है। ये भूतल में महान वरदान है नाम, इसको पकड़ लीजिए। जीवन का सार है। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता यदि नाम जप कर रहे हैं। नाम जापक के ऊपर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता, ध्यान रखना। बहुत बड़े सामर्थ्यशाली प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, उनके आगे फिर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता। लेकिन जो निरंतर नाम जप करता रहता है उसको स्पर्श नहीं कर सकते। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे थे, एक सफेद पोशाक में, बहुत ऐसा गणमान्य पुरुष की तरह सामने। तो भाई जी नाम जब माला पूरा हुआ तो कहा, बाबूजी आके बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं? तो कहा डरना नहीं। तो क्यों डरेंगे, आप तो शब्द पुरुष की पोशाक धारण किए हुए। तो बोले मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं। बोले मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकता, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको टोक सकता, लेकिन आपने टोका तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गीता के श्लोक गायन करने से प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोले पूरी कंठस्थ है, सुनाऊं आपको पूरी गीता प्रेत? उन्होंने कहा मैं साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा साधक हूं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखता हूं, और ये मैं जानता हूं कि आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे से कुछ त्रुटियां हो गई जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो भाई जी ने कहा फिर मैं श्री कृष्ण से उपाय पूछता हूं। तो उन्होंने कहा आप जब याद करोगे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, आप मेरा कल्याण कर दीजिए। बहुत सी प्रेत योनि की और प्रेत लोक की बातें भाई जी से उनकी हुई। भाई जी ने उनका नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए सबसे प्रार्थना है मानसिक रोग डिप्रेशन से निवृत्ति के लिए, शारीरिक रोगों को सहने की सामर्थ्य या निपटाने के लिए, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, या परम पद के लिए, या शुद्ध ज्ञान के लिए, या भगवत प्रेम के लिए, जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे 1 करोड़ के हीरा का आपको हार लेना है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपए में नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो कामना है उसके अनुसार पहले नाम जप करो, पाप नष्ट हो, और उस कामना की पूर्ति निश्चित हो जाएगी, निश्चित, आप पक्का समझ लीजिए। इसलिए प्रार्थना है किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वो होगा। आपके पहले पाप नष्ट होंगे तब कामना की पूर्ति होती है, और अगर कहीं कामना ना हुई तो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए जैसे भी बने वैसे आप नाम जप करते रहो, मन लगे ना लगे, जो नाम आपको प्रिय हो। या हमारे वृंदावन धाम की रजकण से प्राप्त हुआ आचार्यों की कृपा से महामहिम जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा हर समय रटते रहो। परम कृपालु राधा नाम आपको दिव्य बना देगा, प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। उपासक को चाहिए मर भले चाहे जाए, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ ना फैलावे। जिसको भगवत प्राप्ति करनी, भिक्षान्न के सिवा। भिक्षा के लिखा भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो,
ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। इसके लिए तो आदेश है कि आप 5 घरों से जाकर अपने उदर का पोषण करने के लिए अन्न, अगर वो पैसा देता है तो उस समय नहीं लेना चाहिए। जैसे हम भिक्षा मांगने गए और किसी ने 50 रुपए निकाले, बाबा रोटी तो ना है, 50 रुपए कुछ खा ले। नहीं, हम रुपया लेने नहीं आए, रोटी हो तो दो ना, इरादे से हम चल दिए। भक्त तो वही परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है जो कभी ऐसे नहीं करता, अर्थ नहीं मांगता। भक्त की शोभा उसकी भक्ति है, ना कि धन वैभव कीर्ति, ये उसकी शोभा नहीं। ये तो जो जानते ही नहीं कि भक्ति किसे कहते, परमार्थ किसे कहते ना, आप आश्चर्य मानोगे। उनके पास खुद पता नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना पैसा है, ऐश्वर्य है, ये भक्ति का परिचय होता है क्या? भक्त की शोभा भगवत प्रियता से है। ये लौकिक कीर्ति, लौकिक निर्माण, लौकिक संपत्ति से भक्ति की महिमा नहीं। अरे भाई 4 आश्रम है, 40 आश्रम है, 100 आश्रम, इससे नहीं है, स्थिति से है। भक्ति की शोभा भक्ति से है, भगवत प्रियता से है। जब ऐसी भक्ति आती है तो भगवान उस भक्त के हाथ का खिलौना बन जाते हैं, भगवान उस भक्त के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। रहे सर्वत्र एक समान, पर निज भक्तों के लिए छोटा है भगवान। भगवान अपने भक्तों के लिए सबसे छोटे बन जाते हैं और जैसा वो चाहता है भगवान वैसे खेलते हैं। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सकाम, एक होते हैं निष्काम और एक होते हैं प्रेमी। सकाम भक्त जो भगवान की आराधना लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ज्यादा मिठास नहीं इसमें मिठास नहीं होती सकाम भक्ति में, बड़ा कड़ुआपन लगता है जब वृंदावन की भूमि से देखे। अपने बेटे को जब भोजन पवाते हो तब क्या कामना होती है तुम्हारे अंदर? बेटा पाले और स्वस्थ रहे। लेकिन जब भगवान को भोग लगाने के पहले ही सोचते हो, हे बिहारी जो अगर ये काम मेरा बन गया तो तुम्हें भोग लगा देंगे। अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी तुम्हारे भोग के भूखे बैठे हैं, सौभाग्य है कि तुम्हारा भोग लगाने का भाव आ रहा है। अपने बेटे जैसा प्रभु को नहीं पवा सकते क्या? कोई भी मां अपने बेटे को पवाती है, उससे पूछो तुम्हारी क्या कामना है? पागल हो, मेरा बेटा है, कामना क्या है? वो अच्छे से दूध पी ले, खा पी ले और खेले, यही वो खाए पिए, उसका घर है, मेरा बेटा है। क्या भगवान के द्वारा दी हुई सारी सामग्री तुम्हारे पास नहीं? क्या तुम श्री भगवान के अंश नहीं हो? क्या अपने प्रीतम प्रभु को ऐसे भोग लगाया जाता है, तय करके भोग लगाया जाता है? क्या आप अपने बेटे को, अपने पति को, अपने प्रियजनों को, अपने संबंधियों को ऐसा ही भोग लगाते हो? नहीं, कोई कामना नहीं होती और दुलार करके परोस परोस के पवाते हो कि जितना अधिक पाले मेरा बेटा अच्छा है। तो मेरे प्रभु, तो सकामता में मिठास नहीं होती, एक लेन देन का व्यापार होता है, उसको प्रभु से कोई प्रियता नहीं होती, इसलिए खास कोई बात नहीं हुई। बस इतना ही भगवान की महिमा है कि वो इनको भी उदार कह रहे हैं कि जो अर्थार्थी आर्त है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, उसमें आर्त और अर्थार्थी भी उदार ही हैं, क्योंकि वो मेरे से मांग रहे हो, वो भगवान की उदारता है। क्या इसमें कोई स्वाद नहीं लगता, छरछराहट सी लगती है अंदर। आपको फूल बंगला बनवा देंगे, आप हमारा ये काम कर दो। अरे जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों की सुगंध और पुष्प वाटिकाएं ऐसे देववन हैं कि आप लुभायमान हो जाएं, बेहोश हो जाएं, ऐसी सौरभ है वहां। कल्पतरु, मंदार, पारिजात आदि विविध वृक्षों से परिपूर्ण देववन, ऐसी ऐसी दिव्य वाटिकाएं। कैलाश की शोभा पढ़ो, वैकुंठ की भगवान का कितना बड़ा वैभव है। उनको तुम 2-4 लाख के बाहरी फूल मंगा के बिना सुगंध वाले नीले पीले रंग दिखाई देते, सौरभ थोड़ी, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। सही मानो, आज तक जो शास्त्रों में स्वाध्याय हुआ और संतों की कृपा से भगवान सिर्फ अपनेपन से प्रसन्न होते हैं, अपनापन। और वो अपनापन सकामी पुरुष दे नहीं सकते, बीच में पर्दा रहता है, भगवान और हम और भगवान आप हमारा ये काम कर दो, हम आपके लिए मंदिर बनवा देंगे। हाँ, ऊसर में बैठे हैं तो मंदिर नहीं बनवाओगे तो अभी, अरे भाई अनंत ब्रह्मांडों का सृजन केवल एक पलक झपकने में हो गया, जिनके भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होगी। कैसा अपने बेटे के लिए घर कैसे बनवाते हो? इसमें बहू बेटा रहेगा, इसमें हम रहेंगे, इसमें बड़ा रहेगा, इसमें छोटा रहेगा। मंदिर भी हम ऐसे बनवाते हैं, भोग भी हम अपने बेटे जैसा लगाते हैं। अपनापन नहीं तो भगवान ना भोग पाते हैं ना मंदिर में बैठते हैं, ध्यान रखना। अपनापन सारा खेल भाव का है। लाला बाबू के जब श्याम सुंदर चंद्रमा ठाकुर जी विराजमान हुए तो मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई। लाला बाबू नजदीक गए और भाव में भरकर जेब प्रभु को हृदय से लगाया। बोले आ गए प्रभु, बोले प्रमाण दीजिए। माखन जो भोग लगाने के लिए लाया गया था ऐसे माथे पे रख दिया। जब तक शरीर में गर्मी नहीं होगी तो माखन कैसे? पूरा माखन पिघल करके बह गया। बोले प्रभु आ चुके। भाव,
प्रभु कहां थे? भाव, जहां भाव किया, भाव मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन। सकाम भाव में बहुत कड़वाहट है, वृंदावन की भूमि से देखने पर बहुत कड़वाहट है, वो कोई खास बात नहीं है। अरे भगवान के आंसू निकल आए महाराज। जब करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और श्री भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रभावित हूं, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो उनका पत्नी चाहिए, तो आंसू निकल पड़े कि मेरी प्राप्ति, मेरे दर्शन का फल है। उसी से बिंदु सरोवर बना, भागवत में वर्णन है। तब अपनी तरफ से करुणा वरुणालय प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होकर आऊंगा, और कपिल भगवान के रूप में आए और उपदेश करके परम कल्याण किया करदम जी का। सकाम भक्त जो लौकिक पारलौकिक विषयों की मांग पे मांग प्रभु से करते रहते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं। वो भक्ति करते ही इसीलिए हैं कि ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये मिल जाएगा। दूसरे हैं निष्काम भक्त, ये मीठे हैं। निष्काम भक्त इसमें मिठास है, क्योंकि ये केवल दो के लिए ही साधना करते हैं, या तो ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या भगवत प्राप्ति हो जाए, दो ही होते हैं। निष्काम में ये निष्कामता की मांग दो प्रकार की, इसमें भी मांग है मैं मुक्त हो जाऊं या भगवान को प्राप्त हो जाऊं, सारिष्ट सामीप्य सारूप्य आदि मोक्ष। लेकिन तीसरे जो भक्त हैं ये मीठे ही नहीं हैं, ये रस भरे हैं, जिनको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। ये सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व आदि कैवल्य पद आदि भी दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः, ये सब मोक्ष पदवी देने पर भी स्वीकार नहीं करते, आपके सिवा मुझे नहीं चाहिए। इनका जो स्वरूप है सदा सर्वदा प्रेमोन्मत्त रहते हैं। सकाम भक्त मिठास नहीं, निष्काम भक्त मिठास युक्त, क्योंकि मोक्ष पदवी अखंडानंद, भगवत प्राप्ति परमानंद। लेकिन इनसे भी बढ़कर के जो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, वो प्रेमी भक्त वो रसोन्मत्त रहते हैं। प्रेमी भक्त वो प्रेम रस सीधा वृंदावन प्रदान करता है, गुरुदेव प्रदान करते हैं, प्रेमी महाभागवत जन प्रदान करते हैं। वो किसी भगवान से किसी भी तरह की कोई चाह नहीं, ना मोक्ष की ना भगवत प्राप्ति की, कि हमारा कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, आप हमें नहीं, बस जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिस तरह आपका मन प्रसन्न हो, आपको लगे कि दर्शन देना तो आ जाना, आपको न लगे मत आना, बस हम रो रो करके आपके नाम को पुकारते रहेंगे, आंसुओं से भिंगो भिंगो कर नाम जपते, राधा राधा राधा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको आना हो आ जाना, आपको ना आना हम रोते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, ये हमारा विषय है, पर वो आप स्वतंत्र हो। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जैसे। ये बहुत ऐसे भक्त भगवान को अधीन कर लेते, क्योंकि भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन, प्रेम के अधीन हो जाने वाले। सृष्टि स्त्यंत कारणीम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम सायाति संज्ञाम भगवान एक एव जनार्दनः। हमारे प्रभु ही जब सृष्टि रचना का समय आता है तो ब्रह्मा रूप धारण कर लेते हैं, पालन करने के लिए विष्णु रूप धारण कर लेते हैं, और विनाश लय करने के लिए रुद्र रूप शिव रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए हमारे प्रभु महान जगन नियंता हैं। ऐसा भाव उपासक के जब हृदय में आ जाता है तो किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता, अन्य का आश्रय नहीं लेता। सही बात मानो, माया का बड़ा प्रभाव है। आप सोचो इस जगत में कितने धनी होंगे, जितना त्रिभुवन में आप धन देख रहे हैं कुबेर जी के एक खजाने के कोने में रखा है। अपार धन वैभव के स्वामी, रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां कुबेर, और जितना कुबेर के खजाने में लक्ष्मी जी के चरण के एक चिन्ह में है, ऐसी महालक्ष्मी स्वयं भगवान के चरण चापती रहती है। ऐसे भगवान के सेवक के सामने कुछ समझ में आएगा उसको? सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, क्यों? क्योंकि ऐसे प्रभु के सेवक हैं। यहां जो वर्णन किया जा रहा है कि उन्हीं से ब्रह्मा, उन्हीं से विष्णु, उन्हीं से रुद्र, वो हमारे स्वामी हैं। अब हम किसका आश्रय लें, किसके आगे हाथ पसारें, किसकी तरफ देखें? समझो, जो संसार में जो कुछ भी है, इसकी प्राप्ति के लिए जो भगवान का भजन करते हैं वो बहुत अनजान में है। जैसे हीरे के बदले कांच लेना चाहते हैं, ऐसे भुलावे में है। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंच। नाम जब कर रहे हैं और चाहते हैं संसार की वस्तुएं, तो मानो महान कीमती मणि के बदले में कांच खरीद रहे हैं। जो अपनी कीर्ति, अपनी प्रतिष्ठा
भगवदी आनंद को छोड़कर लौकिक आनंद की चाह के लिए भजन करते हैं, वो भी बड़े भुलावे में हैं। सच्चा उपासक सर्वत्र भगवान को देखते हुए, सब में भगवान को देखते हुए, कोई चाह न रखते हुए निरंतर भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करते हैं। इससे मेरी प्रिया जो प्रसन्न हो जाए। जब हमारा भजन का मतलब क्या है? पुकारना, राधे श्याम, राधा वल्लभ, राधा राधा राधा। हम पुकार रहे हैं, अपने स्वामी का स्मरण कर रहे हैं। कहीं भी महत्व ना हो जाए, कहीं ना महत्व हो। बहुत विचित्र माया है ये। हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात को आप कृपा करके समझने की चेष्टा करें। प्रभु के समान सिर्फ प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं। इतना बात समझो, प्रभु के स्थान पर कोई ना आ जाए। ये बड़ी माया प्रवीण है कि प्रभु के स्थान में कोई वस्तु व्यक्ति स्थान भेज सकती हो, कोई भी। बस आपकी चतुरता इसी में कि प्रभु के स्थान में केवल प्रभु रहने चाहिए। ये आप देख लीजिए। इसकी पहचान है कि जब वो प्रभु से बढ़कर कोई वस्तु बना के माया भेजेगी तो प्रभु को भूल जाओगे आप। आपकी दृष्टि में जहां प्रभु से बढ़कर हुई तहां प्रभु को भूल जाओगे। प्रभु को भूल गए तो अभी आपकी भक्ति बहुत ही कमजोर है। अब आप ये देख लीजिए, जब आप टीवी देखते हैं तो आपका निरंतर मंत्र चलता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो वृत्ति भगवान में होती है नहीं। जब आप भोजन करते हैं तब वृत्ति भगवान में होती है। जब आप चल रहे होते हैं तो वृत्ति कहां होती है? ये सब बातें। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए अंदर से, तो व्यक्ति बड़ा हो गया, प्रभु का स्मरण छूट गया, प्रभु छोटे हो गए। आप कोई रुपया, पैसा, भोग सामग्री, कोई दृश्य, मनोरंजन, प्रभु का नाम छूट गया, वो ज्यादा हो गया। किस कोटि के भक्त हो? माया के एक प्रापंचिक विषय में इतनी सामर्थ्य आ गई को भगवान को भुलवा दिया, तो तुम्हारी निष्ठा कहां रही, तुम्हारा चिंतन कहां रहा? जरा इस कसौटी पे कसो अपने को, इस कसौटी पे देखो। ये देखी हुई बात यहां की कहते हैं। इस कसौटी पे कस के देखो। टीवी चल रही हो, आप देख रहे हो, आपका बिल्कुल कोई भी दृश्य चित्त अपहरण न करने पावे। हर सेकंड आपका मंत्र चल रहा है, विजयी। बाजार में घूम रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन मंत्राकार वृत्ति, विजयी। कोई व्यक्ति सामने है, उससे बात कर रहे हो, लेकिन भाव में एकदम भरे हुए, एकदम भगवान का विस्मरण, एक सेकंड का, विजयी। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे हैं, खा रहे हो, लेकिन चिंतन प्रभु में, विजयी। विषयान गृहणंत मुंचंतुआ। ए भगवत पार्षद हो, कोई साधारण नहीं हो तुम। भगवत अंश हो, भगवत पार्षद हो। अपने स्वरूप को पहचानो, जागो। ये माया तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम स्वयं परास्त होना सीख गए हो, इसलिए परास्त हो रहे हो। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवत शक्ति संपन्न हो, भगवत अंश हो। हमारी बात को समझना। यहां कितना छोटा स्वरूप भगवान का बना लिया गया कि ये खान पान की थोड़ी सामग्री भगवान को भुलवा सकती है। एक साधारण प्रियता वाला व्यक्ति भगवान को भुलवा सकता है। वो अपना स्थान इतना जोर कर लेगा, प्रभु भूल जाएंगे। कौन, कैसे भक्त हो? अरे जिनके एक इच्छा मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन संहार करते हैं, वो हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं। उनका भी स्मरण हो गया, ऐसी कोई वस्तु आ गई। इसलिए नारायण स्वामी कहते, ब्रह्मादि के भोग सब विष समो लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाही। उसे ये बहुत अच्छा है कि जब आप लोग प्रसाद पाते हैं, एक दिन साथ में आपके जब बैठे, तो जो राधा राधा राधा, और एक ऐसा भागवती, इसमें तो आपको बड़ा सहयोग मिलता है भगवती स्मरण में। ऐसा ही अंदर से चलना चाहिए। जब आप हर समय अलग हो, मान लो भोजन पाते समय श्रवण इंद्री में तो नाम पड़ रहा है, लेकिन अंदर से भी चलना चाहिए हर समय। ये जीवन का लाभ क्या है? अखंड स्मृति। उसको हानि में क्यों बदल रहे हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चत वाणी। पकड़ो, भक्ति का मतलब क्या है, भगवत मार्ग का मतलब क्या है, परमार्थ का मतलब क्या है? अखंड स्मृति। और इस स्मृति को हर वस्तु व्यक्ति स्थान छीनना चाहता है, चाहे वो राग से चाहे द्वेष से। आप अंदर से देख लो। इसीलिए पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते हैं, पूरा संसार एक तरफ और तुम एक तरफ, तुम्हें युद्ध करना है। किस बात का युद्ध? मारकाट नहीं, तुम्हारी स्मृति का अपहरण कोई ना कर पावे। राधा 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 राधा। तुम्हारी याद, जो भगवत याद है, अगर वो भूल रही है, अब घाटा हो गया। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। ये बात यहां पकड़ा है, यहां देखा है। जहां जहां हमें लगा कि इस चीज से छूट जाएगा, उससे परिपक्व किया है। कोई भी विषय ऐसा नहीं जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे। हम हर जगह अपने आप को परिपक्व करना सीखें। अपने को बचाना नहीं, अपने को हटाना नहीं, अपने को उसी में खड़ा करके परिपक्व करना सीखें। बीच बाजार में बैठे समाधिस्थ रहे, तब तो भजन का लाभ समझ में आएगा। बाण बनाने वाले के पास से पूरी सवारी निकल गई, उसको एक शब्द ले सुनाई दिया, और तुम मंत्र और भजन में चित्त लगा रहे हो, तुम्हें चार आदमियों की बात सुनाई दे रही।
अरे राजा की सवारी तो नगाड़ा बज रहा है और शोरगुल हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, उसको एक शब्द नहीं सुनाई दिया, केवल बाण का नोक बना रहा था, जिसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया, और तुम नाम जप कर रहे हो, तुम्हें कोई शोरगुल नाम छुटवा दे, कैसे साधक हो? विचार करके देखो। तो उपासक को अपने उपास्य देव की उपासना जो गुरु प्रदत्त है उसी से संबंधित बातें सुननी चाहिए, अन्यथा कान बंद रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो दोष जो वो आ जाता है। अमुक पाठ कर लें, अमुक स्तोत्र कर लें, अमुक रक्षा कवच कर लें, इन पर विश्वास है, 4 कण रज के लेके पूरे शरीर में लगा लिया वृंदावन की, इससे बड़ा कोई रक्षा कवच नहीं है। अरे इसी रज को ऐसे ऐसे करके भगवान की रक्षा कवच में भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा है, भागवत में पढ़ के देख लो। ये वो रज है जो भगवान स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। नहीं समझ में आया? अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए त्यंग रेणु भी, और कुछ ना समझ में आवे तो कह रहे भक्त चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे डोलता हूं। तो ये तो महाभागवतों की प्रेममयी आंसुओं से भींगी हुई भूमि है, और स्वयं प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। इसलिए अपने भजन रस सिद्धांत को समझे, और जब गुरु प्रदत्त ही होना चाहिए। ये महाभागवतों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पढ़ लिया आपने कि ये इतने महीने जपने में ये सिद्धि आ जाएगी, भूल मत करना। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र के सिवा कहीं भी हमारी रुचि नहीं रह जानी चाहिए कि थोड़ा 5 माला ये कर लेते हैं कि उससे सपोर्ट हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा, और फिर अपना गुरु मंत्र जप लेते हैं। ऐसे आते हैं प्रश्न, वो बाहर के होंगे अपने रसना कटो जो अन रटो। गुणानुवाद अपने आराध्य देव का, श्रवण फूटो जो अन सुनो। ये महाभागवतों की रस की बात है। भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करना, ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। हम लोग बहुत ढीले हैं, भक्ति के विघ्न को हम विघ्न ही नहीं मानते। कितनी देर से भजन छूटा है तुम्हारा? कितनी देर से तुम प्रभु से विमुख हो उस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रलोभन में? बड़ा विचित्र है। बहुत सावधान, बहुत सावधान। माया की चकाचौंध भुलवा देती है, हरि को चकाचौंध भुलवा देती है। संसार का आकर्षण इतना बड़ा है, यही तो बड़ा विचित्र। और भूले तो भूले तुम जिन भूलो मालाधारी, स्वामी हरदास जी कहते, अरे और तो भूले ही है, तुम क्यों भूलते हो? तुमने तो उनका माला पहन लिया, कंठी पहन ली, उनसे बड़ा कोई है? उनसे बड़ा कोई है? अपने स्वामी से बड़ा कोई नहीं। चर्चा किसकी हम करेंगे? गुणानुवाद किसका करेंगे? अपने प्रभु का। बता रहे हैं विश्व ब्रह्मांड में जितना धन है कुबेर के कोने में, कुबेर के पास जितना खजाना है लक्ष्मी जी के एक चरण चिन्ह के कोने में है। वो लक्ष्मी जी जिनके चरण सहलाती रहती हैं वो हरि हैं, वो हरि जिनके चरणों में महावर रखते हैं हमारी प्रिया जो है। इसके आगे बोलो, पूर्णता प्रेम की, क्योंकि प्रिया जो कौन है? पूर्ण प्रेम, शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। अब हम चर्चा किसकी करेंगे? नीचे करेंगे किसी की? अरे सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। समझे में नहीं आ रहा, समझे में नहीं आ रहा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र, अति विचित्र भगवंत गति। हाथ सामने अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी की महिमा, और एक तरफ माया की महिमा। स्वामी को धक्का लगा के बाहर, माया को अंदर। ऐसा प्रभाव माया का है, बड़ा विचित्र। जिस समय सोने की थाल और कटोरी सब लगा के लक्ष्मी जी बूढ़ी के रूप में ना भगत से प्रसाद पे बोले, ये जूठे पात्र हम दोबारा नहीं रखते। अरे मैया तू तो रुक, अब यहाँ नारायण बैठे थे, बोले जहाँ ये रहते हैं ना साधु बाबा सन्यासी जन, हम वहां टिकते नहीं ज्यादा दिन, तो इसलिए बोले स्वामी जी झोला उठाओ आप अपना चलो। बोले नहीं बेटा, हमारी तो इच्छा थी आज रात्रि। बोले ना, माता जी रहेंगी। पिताजी को भगा दिया। जो पिताजी गए माता जी अंतर्ध्यान हो गई, क्योंकि नारायण की भी लौट निकल नहीं सकती। ये खेल है, समझ लो। अच्छे अच्छे नारायण को छोड़ दें, ऐसा है माया का प्रभाव। भक्त भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करे, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान, कुछ भी हो, जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा रहा, बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन आप खूब बर्दाश्त कर लेते, चैन से बर्दाश्त कर लेते। नहीं, देख लो अपने लोग कितने प्रमादी हैं कि इस बात से हमें दुख नहीं होता। तद विस्मरण परम व्याकुलती, आराध्य देव का विस्मरण हो रहा है, मुझे चैन है। बहुत विचित्र बात है। सत्संग छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारी दिनचर्या टूट गई, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारा नाम छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। विचार करो, पूज्य राधा बाबा के चरित्र में जरा अंदर गांठों से गठिया बात इतना बढ़ा हुआ था कि बाबा एक कदम नहीं चल सकते थे, और गंगा जी की रेती में सत्संग हो रहा था। तो पूज्य बाबा को कौन सा ज्ञान नहीं, आप हमें बताओ।
वो प्रार्थना कर रहे थे जो उनकी सेवा में थे कि मुझे वहां तक पहुंचा दो। बोले थक गया हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं। बोले पहुंचा दीजिए। बोले चले जाओ ना। बड़ी चूक हो जाती है, जानते हो। जब हम चरित्र पढ़ते हैं महापुरुषों के तब लगता है वो महापुरुष है, जब सेवा में होते ना पास तो नहीं लगता। देखो कैसे उत्तर दे रहे हैं बाबा को, या इतना ही प्रिय तो आप चले जाओ, हम तो थक गए हैं। प्रसंग है, पढ़ के देख लेना कि बाबा ने एक बांस उठाया और कहा क्या तुम जानते हो श्री कृष्ण में वहां तक नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे। और कढ़िलते हुए बांस के सहारे से इतनी दूर तक पहुंचे जहां से सत्संग सुनाई दे रहा। क्या सत्संग में बाबा को जानना है? सर्वज्ञ महापुरुष हैं, पर है कोई सत्संग की महिमा? क्या हमारे अंदर चुभता है कि आज का सत्संग छूट गया? क्या चुभता है आज का वाणी पाठ छूट गया? अरे जिस सभा में हम बैठकर वाणी गायन हो रहा है उसमें बैठे, प्रियाजू का यश हो रहा है, साधु मंडली में बैठे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हम जलते हैं कि आज हमारा इतनी देर से भजन छूट गया? क्या हम कभी रोए कि हमारी सेवा छूट गई? प्राणांतक कष्ट हो तो भी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। प्राणांतक कष्ट हो, अगर हम शकिल पाते हैं तो शकिल शकिल करके वो सेवा कर देंगे। हमारे गुरुदेव की, इष्ट देव की सेवा, ये केवल प्रवचन ही नहीं, गुरु प्रताप से कह रहा हूं। भक्त को भक्ति के विघ्नों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बता देना कि हम आज उठने लायक भी नहीं, पर ये सेवा पहुंचा दो, इस सेवा पहुंच जानी चाहिए। मेरी सेवा नहीं टूटनी चाहिए। ना सेवा में प्रीति होगी, ना नाम छूटने में तुम्हें जलन होगी, ना तुम्हारी पाठ में प्रीति होगी, ना तुम्हारी इष्ट देव की अपनेपन में स्थिति होगी, तो होगा क्या? भक्ति के विघ्न को आप क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं? ये बात देख लीजिए। हमें लगता है जितना इष्ट और गुरु का दुलार मिलता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। हमें लगता है संसारिक तौर तरीके से लगता है, हमें नहीं लगता कि हम पर अपार कृपा है। पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखना। ये पांचों आज ये बहुत बड़ी महान बातें हुई। अपने स्वरूप का बोध, अपने इष्ट के स्वरूप का बोध, जो गुरु प्रदत्त साधन उस पर निष्ठा, जप और गुणानुवाद अपने आराध्य देव का ही, भक्ति के विघ्नों को बर्दाश्त न करना, और ये भक्ति के फल को गुप्त रखना। जो हमारे इष्ट और गुरुदेव की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति हो रही, उसे कभी ना बोले, ध्यान रखना नहीं, वहीं रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। पकड़ो इस बात को, अपनी स्थिति कभी नहीं व्यक्त करनी चाहिए। इसमें पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखना चाहिए। आपको स्वप्न में अच्छे स्वप्न आ रहे हैं, दिन में कोई अनुभूतियां हो रही, गुरु कृपा प्राप्त हो रही है, आपको प्रियता मिल रही है, भागवतिक आंतरिक उन्नति हो रही, बिल्कुल गुप्त, कुछ नहीं बोलना। बोले नहीं गुरु से तो बोल दे, क्यों? गुरु अल्पज्ञ है क्या? तुम बाजार से लाए हो स्थिति, गुरु ने दी है, उनको बताने की जरूरत क्या है? उनको बताने का मतलब अपने अहम को पुष्ट करना नहीं, फिर स्थिति नहीं रहेगी। ना गुरुदेव से कहनी है ना किसी से। गुरुदेव से क्यों नहीं? उन्होंने ही दिया भाई, उनसे क्या कहना है? उन्हीं की तो प्रदत्त वस्तु है, गुप्त शांत। एक दृष्टि में सब कुछ पता चल जाता है गुरुदेव को कि आप कहां हो, आपकी स्थिति क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं। ये पांचवी बात बहुत समझी जाए, अपने भक्ति के फल को कभी प्रकाशित ना। अब आपकी कृपा से निरंतर मंत्र चल रहा है, बंद हो जाएगा? कहीं भी बोल दो बंद हो जाएगा, देख लेना। बहुत इससे हमें लगता है आपका निरंतर भजन होता है, कहां आपकी कृपा से जो कुछ हो जाता है आप देख लो, जैसा निरंतर तो कहां देख लो, तो झूठ भी नहीं होगा। क्योंकि कभी तो हम गाढ़ निद्रा में सोते होंगे, तो मुझे तो पता नहीं उस समय चलता है कि नहीं चलता, आप जानो। कभी भी अपने भक्ति के आंतरिक वैभव को प्रकाशित न करें। पहला है अपने स्वरूप का निरंतर चिंतन रखो कि हम प्रियाजू की प्रिय सखी हैं। दूसरा, अपने आराध्य देव के स्वरूप का कि महामहिम इन्हीं के सब कुछ अधीन है, हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और की आराधना की जरूरत नहीं। तीसरा, जो गुरु प्रदत्त साधन है उसी में हमारी रुचि होनी चाहिए, उसी नाम में, उसी मंत्र में, और उन्हीं के गुणानुवाद में। और चौथा, भक्ति के विघ्नों को बिल्कुल बर्दाश्त न करे, जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे उससे बचने की कोशिश करें। सबसे पहली बात रखी है परधन परदारा। यदि हम दूसरे के धन की इच्छा रखते हैं किसी भी तरह से, जैसे छल कपट करके कि हम तुमको अमुक अमुक सुविधा देंगे, हम तुमको अमुक पद प्रदान कर देंगे, अमुक दुख निवृत्ति कर देंगे, अमुक अनुष्ठान के द्वारा, ऐसा भागवतिक प्रलोभन देकर किसी से धन लेना, या सांसारिक किसी छल कपट के द्वारा उसके धन का अपहरण करना, तो आप धन का उधर अपहरण कर रहे हैं, आपके भागवतिक धन का अपहरण उसको जा रहा है जिसका आप धन अपहरण कर रहे हैं, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आप छल कपट करके उसका धन ले रहे हैं तो दैवी शक्ति आपके भजन तप पुण्य का फल वहां पहुंचा देगी। सिद्धांत है, बहुत घाटा हो जाएगा। आप क्या समझते हो? आपके निमित्त से जो भी कुछ हो रहा है उसमें आपका तप और भजन खर्चा होता है। इसलिए किसी भी बहाने से ये
परधन का प्रतिग्रह या परधन की चोरी या परधन का अपहरण की भावना न रखे, चाहे धामवासी हो या धाम आश्रित हो। इससे आपके सीधे भजन पर फर्क कैसे नहीं पड़ेगा। भावना है, प्रिया प्रीतम साथ चल रहे हैं, सखियां सामने संगीत बजा रही हैं, तो हिसाब किताब प्रिया प्रीतम अपने पीछे उनकी सेवा में वो प्रार्थना कर रहे हैं, स्वीकृति हो रही, मेरी प्रियाजू की इच्छा, इसलिए कहीं कर्ता भाव नहीं, कहीं प्रतिग्रह का भाव नहीं, कहीं स्वीकृति भाव नहीं, कहीं अहम भाव नहीं। अब वो कृपा सीधे प्रिया प्रीतम संभालेंगे, आप वहां कहीं नहीं है। आपको लाखों प्रणाम कर रहे हैं, आपकी भावना है मेरे प्रिया प्रीतम मेरे साथ चल रही है, उनको नमस्कार हो रहा है, मैं तो उनकी सेवा में चल रही हूं, खत्म। अगर मेरे को प्रणाम तो हिसाब उसका देना होगा। अगर प्रिया प्रीतम को प्रणाम हो, आप सेवा में आप केवल देख रहे हैं, वो हिसाब प्रिया प्रीतम, वो अमोघ आनंद समुद्र है, हर जीव का परम कल्याण एक निमेष मात्र में कर देने की सामर्थ्य हमारे प्रिया प्रीतम में है। निमेष कहते हैं पलक झपकने के समय को। परदार, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, चाहे वृंदावनवासी हो या वृंदावन के आश्रित हो, परिस्त्री के प्रति काम भाव से दर्शन करने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। और कहीं उनके अंग प्रत्यंग का अचानक दर्शन हो जाता है तो दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर एक बार आपने देखा, दोबारा फिर काम भाव से देख लिया तो आपकी तपस्या, आपके सुकृत सब ढक जाएंगे। बाणासुर की जब भुजाओं का भगवान सुदर्शन चक्र से छेदन कर रहे थे, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना, तो जब देखा उनकी कुल माता आदि देवी ने कि अब किसी भी तरह भगवान का सुदर्शन चक्र छोड़ेगा नहीं बाणासुर को, वो दिगंबर होकर सामने खड़ी हो गई। सोई भगवान ने आंख मूंद ली और सुदर्शन चक्र को शांत कर लिया। इसमें महादेव जी की प्रेरणा थी, क्योंकि चाहते थे 4 भुजाएं तो बची रहें, 1000 भुजाओं का छेदन। आगे भगवान का सुदर्शन चक्र रुकता ही नहीं बिना आज्ञा के। भगवान शिव की आंतरिक प्रेरणा, उनकी जो कुल देवी थी, वो आकर दिगंबर होकर खड़ी हो गई। भगवान ने वहां लिखा है, यदि किसी के अंग प्रत्यंगों का दर्शन हो जाए तो सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पर शब्द लिखा हुआ है। गृहस्थ में भी है तो जो पराई माता बहनें हैं, अगर वृंदावन का आश्रय लियो, भगवत मार्ग के पथिक हो, तो दृष्टि एक बार जाने में क्षमा है। अचानक आप जा रहे थे, दृष्टि पड़ गई आप नीचे, मानो यमुना के किनारे कोई स्नान कर रही माता बहन, या अचानक दृष्टि गई तो आपकी असावधानी थी, आप सावधान हो जाइए। दोबारा यदि काम भाव से भरकर देखा तो देखने मात्र से आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, जो आपको परमार्थ में बढ़ाने वाले हैं। तीसरा, द्वेष। जब हमारे प्रतिकूल कोई आचरण करता है तो हमें द्वेष हो जाता है। ये द्वेष बहुत ही घातक है, प्रायः सबके हृदय में रहता है और वो जलाता रहता है। जरा सी प्रतिकूल बात पर द्वेष हो जाएगा। अगर द्वेष हो गया तो भगवान की भक्ति बढ़ेगी नहीं, क्षीण होती जाएगी। क्योंकि भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी भूत प्राणी से तुम्हारा दोष भावना, दोष में ही द्वेष होता है। हमारे अनुकूल उसका जो व्यवहार नहीं है तो हमें द्वेष हो जाएगा। नहीं, द्वेष नहीं, भगवत भाव से प्रणाम करो। भगवान उसको प्रेरित करके आपके साथ ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करा रहे हैं, हट जाओ, द्वेष मत करो। मात्सर्य, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। मेरे से अधिक ही बढ़ता जा रहा है किसी भी मार्ग में, और हृदय में जलन होना, इसे मात्सर्य कहते हैं। ये प्राय बड़े बड़े साधकों के भी अंदर रहता है। किसी की यश कीर्ति सुन करके जो हृदय में एक जलन होती है, उसका नाम मात्सर्य है। मत्सरति, मेरे से आगे जा रहा है। भजन मार्ग में भी ये हो जाता है। इसलिए श्रीपाद ये विश्राम की तरफ वृंदावन महिमामृत जा रहा, सार सार बातें बता रहे हैं। मात्सर्य बहुत कठिन है छोड़ना। यदि भगवत भाव नहीं करोगे तो मात्सर्य नहीं छोड़ पाओगे। अंदर अहम रहता है, तभी मात्सर्य का प्रादुर्भाव, ये बहुत जलाता रहता है, बड़े बड़े अपराध कराता रहता है। मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। किसी की यश कीर्ति सुनकर, किसी की बढ़ोतरी देखकर, किसी भी तरह से किसी को सुख में देखकर हृदय जो जलता है, उसे मात्सर्य कहते हैं। लोभ, हर इंद्री के भोग का लोभ होता है। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। जिसने लोभ रूपी फांसी में अपने गले को नहीं बनाया, वो साक्षात श्री भगवान का स्वरूप हो जाता है। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। चाहे वो स्त्री शरीर में उपासक हो, चाहे पुरुष शरीर में, किसी भी वस्तु का, किसी भी भोग का लोभ नहीं होना चाहिए। किसी भी धन का, स्वर्ण का, पद का लोभ बहुत तरह का होता है। लोभ एक रख लो तो सब लोभ खत्म हो जाएंगे। नाम बढ़ाने का लोभ, नाम जपने का लोभ,
कितना नाम अधिक जप लूं, इसका लोभ बढ़ा लो तो ये सब लोभों को नष्ट कर देगा। अनृत, झूठ बोलना उपासक के लिए बहुत हानिकारक है। झूठ बोलना नहीं। चालबाजी, छल कपट का व्यवहार उपासक के हृदय में। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, जिनका स्वभाव प्रेममय होता है, चित्त सरल होता है, कोई छल कपट हृदय में नहीं होता, वो संत मार्ग का प्रतीक संत है। अनृत, झूठ बोलना नहीं होना चाहिए। संतों का मार्ग विश्वास और श्रद्धा से होता है। यहां कोई कह दे कि ऐसा ऐसा बिल्कुल 100% सही, उसमें ये विचार नहीं होता कि झूठ भी बोल सकता है क्या, ये कपट भी कर सकता है क्या, क्योंकि विश्वास से ही हमारी यात्रा हुई है, तत्काल विश्वास। ऐसे ही पूरा जगत जो थोड़ा भी आस्तिक है संतों के वचनों पर विश्वास करता है कि ये कभी झूठ नहीं बोलते। साधक देखते ही पता चलता है कि भगवान के जन है, ये झूठ क्यों बोलेंगे, उनकी बात पर तत्काल विश्वास होता है। इसलिए अनृत, कभी झूठ बोलने का आपके हृदय में विचार ही न रह जाए, ऐसा इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हमें वो सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं कभी झूठ ना बोलूं। किस बात के लिए झूठ बोलूं? एक गलती छुपाने के लिए 1000 गलतियां कर बैठते हैं हम। अगर एक गलती स्वीकार कर ले तो 1000 गलतियों से बच जाएंगे। हम झूठ क्यों बोले? परुख, कड़ुआ वचन, झूठ नहीं बोलना, इसके साथ कठोर वचन नहीं बोलना। कुछ भजन करने वाले उपासक समझ नहीं पाते, तो ऐसे सेवक जी बड़ा विनोद करके उनके लिए बोल रहे हैं। एक रिसाने से रूखे से दीखत पूछत रीति भभूकत धावत। बोले एक ऐसे मानो गुस्सा है, रिसाने से मानो हृदय शुष्क है, रूखे से दीखत, बात करो तो भभूकत धावत। भभूकत धावत, भूकत शब्द श्वान के लिए है, वो एकदम ऐसे ऐसा नहीं। उपासक का व्यवहार बहुत सरल, मृदु और उदासीन, दोनों बातें समझनी है। गंभीर शब्दों में, मृदु शब्दों में हल्की मुस्कुराहट लेते हुए बात कह दी, उदासीन हो गया। एक रिशाने से रूखे से दीखत पूछत रीति भभूकत धावत, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रंग मगे बोलना, यह भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सजा करके सामने वाले, नहीं, सीधी बात, सरल चित्त से मंद मुस्कान से उत्तर दिया। आवश्यक हुआ तो, कोई हमारा द्वेष नहीं, कोई हमारा कड़ुआपन नहीं है, और उदासीन हो गए। परुख वचन कबहू न कहा, कठोर वचन कभी उपासक न बोले। पर आप भी द्रोह, किसी दूसरे से द्रोह का आचरण निष्ठुरता पूर्वक जो होता है वो कभी नहीं होना चाहिए। पराभित द्रोह, कठोर व्यवहार करते हुए द्रोह का आचरण नहीं करना चाहिए। हमारा व्यवहार मृदु होगा, आप हमारे साथ कठोर व्यवहार करते हो, वो आपका स्वभाव है, हम छोड़ देते हैं आराध्य देव के ऊपर। आराध्य देव का विधान है कि ये कठोर व्यवहार करेगा, मैं सहूंगा। उसके लिए क्या विधान है आराध्य देव जाने। अपने को कठोर व्यवहार नहीं करना, द्रोह नहीं करना। बहुत हृदय जलता है यदि द्रोह करोगे। कल्पनात्मक भय उत्पन्न होता रहता है द्रोह करने वाले को। कभी द्रोह करने वाला शांति से नहीं रह सकता है, इसलिए किसी से द्रोह ना करे। अपने से जो द्रोह करे उसको भी नमस्कार करे। हम द्रोह की भावना पुष्ट नहीं होने देंगे। आप अपनी तरफ से करो, हम आपको नमस्कार करेंगे। हमारा परमार्थ का मार्ग है, आप स्वार्थ में इसलिए समझ नहीं पा रहे। मिथ्याभिलापान, उपासक को व्यर्थ की बातें करने की आदत पर शासन करना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे उपासकों के दर्शन होते हैं, बोलते ही नहीं, ऐसा लगता है बाणी ही नहीं, सेवा में लगे, कभी कोई बातचीत नहीं। बहुत अच्छा है, जब बोले तो प्रिया प्रीतम की बात बोले, नहीं ताते मौन रहना उचित है, ध्रुवदास जी कह रहे हैं। तो परधन परदार द्वेष मात्सर्य लोभा अनृत परुख पराभिद्रोह मिथ्याभिलापान त्यजति। इतने दोषों का त्याग कर दे। ये वृंदावन की रहनी है, ये वृंदावन के आश्रित का आचरण है। चाहे जहां रहते हो इसको स्वीकार कर लो। तो इह भक्तो राधिका प्राणनाथ है, श्री प्रिया प्रीतम जो हमारे प्राणनाथ हैं, इस आचरण से उसे अपना स्वीकार कर लेते हैं। बहुत जोर की बात है। हम तो प्रभु को अपना मानना शुरू कर दिया, और जब वो मुझे अपना मान ले, आगे के श्लोक में बहुत खुल के इसकी व्याख्या की कि एक बार प्रिया प्रीतम जिसकी तरफ देख लेते हैं उसका संसार बंधन नष्ट हो जाता है। एक बार देख लेते हैं। ऐसा श्रीमद् राधा सुधा निधि में जिस दिन श्री जी ने कृपा दृष्टि से देख लिया, ऐसा महासुख प्रकट होगा कि अगर करोड़ों मोक्ष होते तो भी हे हो जाते, तुच्छ हो जाते। करोड़ों मुक्तियों को तुच्छ कर देने वाली कृपा कटाक्ष हमारी श्री राधा किशोरी की है।
यहां कह रहे हैं यदि ऐसे आचरण आप करोगे तो प्राणनाथ का प्यार नहीं पा पाओगे, और अगर इन आचरणों का त्याग कर दोगे, जो अभी त्याज्य बताया गया, त्यजत ही भक्तो राधिका प्राणनाथे, अगर इन दोषों को त्याग दिया नाम के बल से, आश्रय के बल से, तो तुम्हारे प्राणनाथ तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तुम जो भक्ति करते हो तुम्हारी भक्ति करेंगे। तुम्हारी भक्ति क्या होती है? भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अब जो मुझे भाता है मेरे प्यारे वही करते हैं। न खलु भवति बंध्यातस्य वृंदावन आशा, उसकी कभी वृंदावन की आशा और वृंदावन का फल कभी नहीं छूटेगा। वृंदावन का फल प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाना, वृंदावन की आशा चिदानंद वृंदावन में प्रवेश पा, ये दोनों कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे जो ऐसी रहनी से रहता है। बंध्या कहते हैं कि जो पुत्र नहीं प्रकट करती, वो आशा बंध्या है, जिसमें ये दोष है वो फल प्रकट नहीं कर पाएगी। इसलिए इन दोषों का त्याग करें। परधन का, परिस्त्री का, द्वेष का, मात्सर्य का, लोभ का, झूठ का, कठोर वचन का, दूसरे से कठोर द्रोह करने का, निष्ठुरता का और मिथ्या भाषण का जो त्याग कर देता है, प्रिया प्रीतम उसे अपना स्वीकार कर लेते हैं। निर्मर्यादाश्चर्य कारुण्य पूर्णो राधा कृष्णो पश्यतश्चेत् कदाचित्। राधा कृष्णौ पश्यतश्चेत् कदाचित् यः कोऽप्यस्मिन् यादृशास्तादृशो वा देहस्यान्ते प्राप्नुयादेव सिद्धिं। देख लो, विश्वास करो, यदि आप ऐसे चलोगे तो आपके ऊपर दोनों की दृष्टि हो जाएगी। राधा कृष्णो पश्यतश्चेत् कदाचित्, किसी समय वो आपको देख लेंगे, उनके महल में रह रहे हो। पक्का विश्वास करो। ये यहां तो कहा जा रहा है कदाचित किसी समय देख लेंगे, अपने को रोज देखते हैं। हम ही को नहीं, आप सबको देखते हैं, क्योंकि आप नहीं देख रहे, जब देखते हैं तो पता चलता है वो किस किस को देख रहे हैं। वो सब आप शरणागत हैं, आप सबको देखते हैं। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधिका मधुपति कुमारो सुकृतिना। जो हमारे नवल किशोरी युगल सरकार हैं, खेलते खेलते कभी देख लेंगे और आपके चित्त का अपहरण कर लेंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा मधुपति कुमारो सुकृतिना। अकस्मात किसी दिन दृष्टि पड़ेगी हमारे सरकार की और आपके चित्त को चुरा के निहाल कर देंगे। इस देश में रहने का यही फल मिलता है। कदावा खेलंतो, कभी खेलते खेलते युगल सरकार, ये मेरा शरणागत है, राधा राधा पुकारता रहता है, देख लिया, निहाल कर देंगे। निर्मर्यादा कारुण्य पूर्ण, कोई सीमा नहीं जिनकी करुणा की, उस करुणा से पूरित होकर राधा कृष्णो पश्यतश्चेत् कदाचित्, उसे राधा कृष्ण देख लेते हैं। किसको? जो वृंदावन का आश्रय लेकर ऐसी रहनी जो पीछे बताई गई, या वृंदावन का वास करके ऐसी रहनी से जो है हमारे प्रिया प्रीतम उसे देख लेते हैं। अब कह रहे चाहे वो कैसा कोई भी क्यों न हो, वो देह त्याग कर प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंचेगा पक्का। देहस्यांते प्राप्नुयादेव सिद्धिम, वो इस परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा कि प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा। या कोप्यस्मिन, कोई भी हो, याद शास्ता दृशोवा, वो कैसा भी हो, अगर इस रहनी से वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन की आशा कर ली है, वृंदावन का वास कर रहा है, तो एक दिन प्रिया प्रीतम देख लेंगे, पक्का देख लेंगे। विश्वास करो, जो लिखा है हरिवंश महाप्रभु भी श्रीमद राधा सुधा निधि में वही, और हृदय भी वही साक्षी है इस बात का कि वो देख लेते हैं। और वो जब देख लेते हैं तो फिर निहाल हो जाता है जी, एक अलवेली मस्ती आती है उसके हृदय में। इसलिए बहुत महिमामयी बात कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने तुमसे कहा कि धर्म कर लो, आज कहता हूं अधर्म कर लो। श्रीपाद बड़ी गूढ़ भाषा में कह रहे हैं, कुरु शकलम धर्मम मुंच सर्वत स्वधर्म त्यज गुरुमपि वृंदारण्य वासानुरोधात्। आज मैं तुमसे कहता हूं कि एक अधर्म कर लो तुम। क्या धर्म? बोले मुंच सर्व स्वधर्म, सब धर्मों का त्याग कर दो या धर्म कर लो। विनोद की भाषा में कह रहे कि किसी को लगता हो कि मैं अपने कुल धर्म का त्याग करूंगा, अपने किसी का मैं पति हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का मैं पिता हूं, किसी का भाई हूं, तो हम भाई होने का क्या धर्म है, पति होने का क्या धर्म है, पुत्र होने का क्या धर्म है, पिता होने का क्या धर्म है, और मैं अमुक वर्ण का हूं, उसका धर्म क्या है, बड़ा बड़ा। तो कह रहे हैं आज मैं कह रहा हूं कुरु सकल अधर्मम,
आज ये सब अधर्म कर डालो। आगे वर्णन कर रहे हैं क्या धर्म? बोले यद्यपि अपना स्वधर्म पालन करना बड़ी महिमा में है, लेकिन मैं कह रहा हूं स्वधर्मम त्यज, छोड़ अपने धर्म को। अरे बोले भगवान तो कह रहे हैं स्वधर्मो निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह, तो वही भगवान आगे कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, वही श्रीपाद कह रहे। बहुत गूढ़ भाषा संतों की होती है। कह रहे कुरु सकल धर्मम, ये जितनी मैं कह रहा हूं ये सब अधर्म कर डालो। क्या? बोले सर्व स्वधर्म त्यज, अपने स्वधर्म का त्याग कर दो। फिर क्या करो? बोले गुरुमपि त्याज्य, जो गुरुजन, यहां गुरुजन का शब्द गुरु से नहीं है, पूज्य जन है, बाबा हैं, परबाबा हैं, पूज्य जन हैं, जो जिनको हम गुरुजन की तरह आदर करते हैं, बोले उनकी भी अवहेलना कर दो, नहीं सुनना। वृंदारण्य वासानुरोधात, आप वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के वास का अनुरोध प्रिया प्रीतम से करके ये सब कुछ छोड़ दो। सातो परम धर्म, ऐसा मत सोचना कि ऐसा करने से अधर्म हो जाएगा। बोले सातो परम धर्म, परम धर्म की प्राप्ति हो। गोकर्ण जी भी अपने पिता को आदेश करते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का भजन करो पिताश्री। कैसे करूं? सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, सदा संत महापुरुषों की सेवा करो कामना और तृष्णा का त्याग करके, क्योंकि संत सेवा में बाधा पहुंचा देती है कामना और तृष्णा। दोष दर्शन हो जाएगा, आपको जलन हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। यदि कामना है, जहि काम तृष्णाम, तृष्णा है, ये आपको बाधा पहुंचा देगी। नहीं तो लोक धर्म का त्याग कराकर भागवत धर्म में स्थित करने की सहज सामर्थ्य साधु समागम से प्राप्त हो जाती है। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। सातों परम धर्म, परम धर्म बन जाएगा। च भक्ति, परम भक्ति बन जाएगी। सा गुरुणाम सेवा, परम गुरुजनों की सेवा बन जाएगी। किल कलुष राशिर यदि वासांतराय, यदि वृंदावन धाम का तुम्हें वास मिल गया, आश्रय मिल गया, तो सबका कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे माता पिता प्रपितामह जितने भी हैं, 14 आगे की 7 पीछे की 21 पीढ़ियां परम पद में चली जाएंगी, यदि भजन परायण हो गए। पर बड़ा कठिन है, इन बातों को समझ पाना बड़ा कठिन है। भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। और देखो जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है, साधकों को भागवतिक वातावरण यदि मिले तो बहुत जल्दी भक्ति का प्रादुर्भाव होकर के उसका बढ़ना हो जाए। जैसे आप यहां सुन रहे हैं तो भागवतिक आकर्षण हो रहा है, अभी आप बाहर निकले तो सांसारिक आकर्षण धूल डाल देगा। ये जो चिंतन बन रहा है, लक्ष्य बन रहा है, बैठे बैठे देखो लक्ष्य बन रहा है, दोषों के त्याग का और भगवत प्राप्ति का कहीं ना कहीं बीज पड़ रहा है। बाहर जाते ही ऐसे केमिकल छिड़क दिए जाएंगे कि वो अंकुरित ही नहीं हो पाएगा। माया का बड़ा प्रभाव है। तो कैसे हम बाहर बचें? हृदय में आश्रय और मुख में नाम जप है, पक्का कोई भी प्रभाव नहीं कर पाएगा। नाम जप चल रहा है, हृदय में आश्रय है। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रसपूर दूर मुक्तस्य अजितेन्द्रियस्य कृपया मम वृंदारण्यमाश्रयो भवतु। ना तो किसी प्रेमी का संग हुआ और ना इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, तो क्या भजन बनेगा? बोले हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं, यदि तुम वृंदावन आ गए तो दोनों बातें हो जाएंगी। अजितेंद्रिय होते हुए भी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवत प्रेमियों का संग तो यहां गली गली में है, वो करा देंगे, प्रभु करा देंगे। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति पक्का जागृत हो जाती है। वृंदावन का आश्रय मिला जहां, तो फौरन वो आपको रसिकों का संग करा देगा। रसिकों का संग हुआ तो इंद्रियों पर शासन प्रारंभ हो जाता है। जबरदस्ती इंद्रियों को भोगों से हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाया जाता है। ये रसिकों के संग का फल होता है। बोले कृपया मेरी बात मान लो कि आप अजितेंद्रिय हैं, पक्का। कौन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करा? कोई बिरला ही। और आप प्रेमी जनों के संग का सेवन नहीं कर रहे, लगभग ऐसा ही होता है। संग का तात्पर्य होता है उनकी आज्ञा में रहना। आज्ञा पे हैं तो दूर हैं, आप हृदय की बात नहीं जानते। आपको लगता है कि समीप वाले बहुत प्यारे हो सकते हैं, आप भ्रम मत कीजिए। मिलना, समीप बैठना या समीप रहना, यही प्रेम का लक्षण नहीं होता। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को मथुरा को बताया था, मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरा नाम कीर्तन करना, मेरा गुण कीर्तन करना, मेरा ध्यान, ये मेरे सानिध्य से भी जल्दी अधिक प्रेम प्रकट कर देगा, ये भगवान ने कहा। ऐसे ही रसिक महापुरुषों की आज्ञा में रहना, उनके बनकर रहना, हृदय से उनको अपना मानना, तो हृदय खिंचता रहता है। वो बताने का विषय नहीं होता, हृदय खिंचता रहता है उसकी तरफ। और वो जब हृदय खिंचता है तो जो हृदय में चलता है वो वहीं चलने लगता है। खास बात को पकड़ना, हम लोग बाहरी बात को पकड़ते हैं।
कि हमारी तरफ तो देखा भी नहीं, हमसे तो बात भी नहीं करते, हमको तो कोई सेवा भी नहीं मिली, हम समीप भी नहीं बैठ पाते, तो पता नहीं उनकी हम याद में है कि नहीं। ऐसा नहीं। बाहरी व्यवहार में आप पास बैठे हुए देख सकते, हो सकता है 24 घंटे में उनकी एक बार याद ना आती हो, और आप दूर रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हो सकता है 24 घंटे आप उनकी स्मृति में आते हो। कैसे तुम्हें पता चलेगा? तुम चित्त जोड़ो, और जब तुम्हारे चित्त में आह्लाद होने लगने लगे कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो समझ लेना उनका चिंतन और आपका चिंतन जिस दिन एक होगा, आप जान जाओगे कि रसिक महापुरुष गुरुदेव कितना हमें प्यार करते हैं। सच्ची मानना। तुम्हें कैसे बताए? प्यार हृदय का विषय होता है, बाहरी व्यवहार का विषय नहीं होता है। इसलिए कह रहे कि अगर रसिक जनों से आप दूर हैं, आप अजितेंद्रीय भी हैं, तो आप चिंता ना करें, आप शरणागत हैं, आप आश्रित हैं। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रस पूर्ण, आपका हृदय प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से पूर्ण हो जाएगा। आप एक एक मिनट आपका जो जा रहा है बहुत कीमती जा रहा है, बहुत महिमा में जा रहा है। आप ये मत देखो कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, आप अपनी दिनचर्या में, आप अपनी शरणागति में सच्ची आपको बहुत प्यार है। प्यार का मतलब गले लगाना नहीं, प्यार का मतलब बात करना नहीं, प्यार का मतलब देखना नहीं, प्यार का मतलब ये कहना नहीं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। वो हृदय का विषय होता है। इसीलिए इस श्लोक में कह रहे हैं कि राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रसपूर पर दूर मुक्तस्य, जीवन मुक्त महापुरुषों की समीपता नहीं प्राप्त है, दूर है। अजितेंद्रियस्य, वो अजितेंद्रिय भी है, पर कृपया उसके ऊपर कृपा बरसेगी। वो आश्रित है, वो शरणागत है। तो मम वृंदारण्यमाश्रयो भवतु, कभी कृपा हो जाए मुझे वृंदावन का आश्रय मिल जाए, वृंदावन का वास मिल जाए। एक बात से केवल बच जाओ, वैष्णव अपराध से। कई बार चर्चा हुई इस श्लोक में, पर एक बात से कह रहे हैं, राधा माधव पाद पंकज रजहा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु स्थिर चर प्राणिस्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषं परमापराध महो त्यक्त्वैतरैरप्यधैर् युक्तोऽप्यामरणान्त लब्धवस्थितिर् वृंदावने स्यात् कृति। आहा, ये अहो आहा, ये शब्द आश्चर्य में है। कह रहे कि राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। आप जिस रज में बैठे हैं, ये प्रिया प्रीतम की पावन चरण रज है। ये गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है। ये प्रेमियों के आनंद अश्रु विरह अश्रुओं से भींगी हुई रज है। लाखों असंख्यों प्रेमी हो गए हैं, ऐसे अद्भुत अद्भुत, जिनकी जैसी वृत्ति प्रकट होती वैसे प्रिया प्रीतम लीला करते। ऐसे समर्थ महापुरुषों की चरण रज में, प्रिया प्रीतम की चरण रज में, ऐसे परम पावन आंसुओं से भींगी हुई भूमि में आप बैठे हुए हैं, आप आए हुए हैं। जो वृंदावन धाम आए हैं, प्रियाजू की कृपा से आए हैं। कहने राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। केवल वास कर रहे हो, अब आगे का कार्य वृंदावन करेगा। रसकों का संग देगा, रसमयी रस रीति उपासना मिलेगी, आपको प्रेमोन्माद तक धाम पहुंचा देगा। पर तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु, जो प्रिया प्रीतम की इस रास विलास भूमि में वास कर रहे हैं, वो बहुत प्रियजन हैं। स्थिर चर प्राणिस्वपि द्रोहिषु, चाहे वो चल हो या अचल हो, बस इनके अपराध से बच जाओ। प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वेतरैरप्यधैर्। यदि तुम इस वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध, एक अपराध से बच गए, इस महाअपराध से यदि बच गए, तो तुमसे कैसे भी यहां पाप हो गए हों, यदि आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर लिए हो, तो तुम्हें प्रिया प्रीतम की पक्की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं युक्तोप्यामरणांत लब्धवसितिर् वृंदावने स्यात् कृति। प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वे तरैरप्यधैर्, और बहुत से पाप हो जाए, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए। ये धाम अपने प्रताप पर आमरण, यही सदगुरुदेव भगवान ने बताया था। जब प्रारंभ में काशी से आए हुए महाराज जी से जब जुड़े, तो एक भय लगा, क्योंकि पुरियों की महिमा, धाम की महिमा। महाराज जी, यहां तो रज की वंदना की जाती है, जो रज शिव शनकादि की याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं। अब इस रज में लघु शंका का त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं, क्योंकि यहीं रहते हैं। और
शरीर के द्वारा कोई ना कोई त्रुटि भी हो सकती है जो आप पाप कहा जा सकता है धाम में, तो कैसे उसका मोचन होता है? क्योंकि हमने सुना है कि अन्यत्र कहीं पाप बन जाए तो तीर्थ अवगाहन से, गंगा यमुना आदि के अवगाहन से पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर गंगा यमुना तीर्थों में पाप बन जाए तो संगम तीर्थराज प्रयाग, वो तीर्थराज है, वहां अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थराज प्रयाग में पाप बन जाए तो पुरियों में से द्वारिका है, काशी है, अवधपुरी है, ऐसे सप्तपुरी आने हैं, अगर वहां अपराध बन जाए तो ब्रज 84 कोश महामहिम। अगर कहीं ब्रज 84 कोश में आपसे कोई पाप बन जाए तो मुकुटमणि, ब्रज मुकुट है और वृंदावन मुकुटमणि है, वृंदावन की रजका से। गिरिराज जी के परिकर के ब्रजवासी जन अभी वर्षों के लग आए थे, तो उन्होंने कहा बाबा गिरिराज जी में रहूं पर जब वृंदावन आऊं तो कुछ विशेष ऐसा क्यों लगे? उनका लाडली लाल नौ किशोर की राजधानी वृंदावन है। जय जय वृंदावन राजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी, जय जय वृंदावन राजधानी। ये सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। ये सनातन जोरी है, ये अवतार जोरी नहीं है कि अवतार लिया और अंतर ध्यान, ये सनातन जोरी है। श्रीधाम वृंदावन में यदि पाप बन जाए तो कैसे उससे मुक्त हुआ जा सकता है? क्योंकि शरीर है, कभी कोई त्रुटि हो जाए, कोई पाप बन जाए, तो सदगुरुदेव भगवान के वचन, उसी से हिम्मत बन गई। अखंड वृंदावन वास का जो सौभाग्य मिला वो इसी से, नहीं तो एक डर लग रहा था इससे महामहिम धाम का अपराध बन गया तो वो बढ़ता चला जाता है। कैसे? तो गुरुदेव भगवान ने कहा यदि आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले और उससे कोई अपराध बन जाता है तो धाम उसको मानता ही नहीं। बस एक अपराध से बच जाए, वैष्णव अपराध। ये सदगुरुदेव के वचन, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादेत। आप वृंदावन की रज में बैठे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, आपको प्रेमोन्माद तक पहुंचा देगा। कैसे? रसिकों का संग कराएगा, रस रीति की उपासना मिलेगी, प्रिया प्रीतम को आकर्षित करके आपकी तरफ दृष्टि, ये धाम करवाएगा। पर तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिसु, प्रिया प्रीतम के प्रिय केली कुंज में, ये संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम का केली कुंज है। कहीं रास केली, कहीं विलास केली, विविध केलियों से युक्त कुंज निकुंजों में हमारे प्रिया प्रीतम विहरण करते हैं, विहार करते हैं। इसमें जो वास करने वाले हैं, प्राणिस्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महाहो। यदि वृंदावन के अखंड वासी का आप अपराध कर दिए तो महापराधो महाहो। फिर प्रेमोन्माद की बात तो जाने दो, पीछे श्लोक में सुना था कि राधा माधव फिर उस पर कृपा दृष्टि नहीं करते। बोले अगर ये त्याग दिए तुम कि वैष्णव अपराध नहीं होगा। पीछे श्लोक में सुने थे, उसको व्याख्या करने में डर लग रहा था कि अनाधिकारी जीव कहीं दोष बुद्धि न कर ले, इसलिए उसे गुप्त कर दिया था। एक पंक्ति की केवल बात, वृंदावन का वासी उगता हुआ बाल सूर्य है, उगता हुआ, अभी उगा नहीं है, तुम उसके लिए दीवांध रहो। दीवांध कहते हैं उल्लू को। उल्लू क्या? दिन में उसको दिखाई नहीं देता। दीवांध रहो अर्थात उसमें यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है, आंख हटा लो। अब वो दोष रहेगा नहीं, क्योंकि राधा माधव की राजधानी में रह रहा है, उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, वो प्रेम से पूर्ण हो जाएगा। पर आप यदि दोष दर्शन करेंगे तो आपका हृदय अपराध से युक्त होने के कारण फिर धाम में टिकना मुश्किल हो जाएगा, परमार्थ में टिकना मुश्किल हो जाएगा, भजन मार्ग छूट जाएगा। अगर एक अपराध से बचा लो अपने आप को, प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महावो त्यक्तई, तो फिर कह रहे हैं अतरैरप्यधे, और कोई पाप बन जाए तो युक्तोप्या मरणांत लब्ध वसति वृंदावन स्यात्कृति, वृंदावन उसे महान सुकृति बना देता है, उसके कोई पाप नहीं मानता। इसी की टीका जो संस्कृत में की तो ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर ले। यदि कोई आजीवन वृंदावन वास स्वीकार करता है और बड़ा गलतियां करता है तो भी वृंदावन जैसे मल भरे बालक को मां दौड़कर गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन स्वीकार। एक बात केवल, वैष्णव अपराध न बनने पावे, ये बस अंदर रखिए, धामवासी के प्रति कोई अपराध न बनने पावे। न लोक वेदो धृत मार्ग भेदई, राविस्य संक्लिश्यति रे विमूढ़ा, हठेन सर्व परिहृत्य वृंदा
वनांतरे पर्णकुटीम कुरुध्वम। ऐ विमूढ़, कलिकाल है तो साधना के द्वारा सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्या कर, ना लोक की सुन ना वेद की सुन, और वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर और रसिकों का संग कर। बहुत दुख पा लिया, अब दुख पाने का समय नहीं, महासुख में निमग्न हो जा। क्या कर, हठ पूर्वक सर्वस्व छोड़कर वृंदावन में अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो फूस की झोपड़ी रख करके भजन कर और परम पद को प्राप्त कर। कह रे हठेन सर्व परिहृत्य वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुध्वम। किसी ने अपने गुरुदेव से कहा कि अमुक का आश्रम इतने एकड़ में बना हुआ है बाहर कहीं, यहां वृंदावन के वासी से। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, यहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर जो वास करता है उसकी बराबरी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, तुम एकड़ों से जोड़ रहे हो। धाम है धाम, तो यहां जो वास कर रहा है वो प्रियालाल का कृपा पात्र है, प्रियालाल ने उसे पास दिया है, ऐसे थोड़ी यहां वास कर रहा है। ये श्रीधाम वृंदावन है, ये कोई नगर नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचा नहीं है। अभी दृष्टि हमारी ब्रह्मा के द्वारा रची, इसलिए केवल ब्रह्मा की रची माया ही दिखाई दे रही है। अभी धाम और चिदानंद भाव नहीं आया, इसलिए यही भाव प्रदान कर देगा, धाम प्रदान कर देगा। तो तुम लोक और वेद के जो मार्ग हैं उनका हठेन सर्वम परिहृत्य, हठ पूर्वक त्याग कर दो और वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुद्ध, जैसे बने वैसे वृंदावन का आश्रय ले लो, वास कर लो। बहुत ये लाभ की बात है। यत्तद् बलगन्तु शास्त्रण्यहो जनतया गृहीतां यत्तदेव स्वं स्वं यत्तन्मतं स्थापयतु लघुमतिस्तर्कमात्र प्रवीणः अस्माकन्तु ज्वलैकोन्मद विमल रस प्रेम पीयूष मूर्ते श्री राधाया विहाराट विमिहन विनान्यत्र निर्याति चेतः। अगर तुम बहुत शास्त्र पढ़ोगे तो बहुत से मार्गों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, किन किन मार्गों में चलोगे। इसलिए मेरी बात मान लो, ये शास्त्र समुदाय को प्रणाम करो। जिन लोगों की इच्छा है कि हम बहुत काल तक जीवित रहकर साधना से सिद्धि प्राप्त करेंगे, उनको ग्रहण करने दो। ये जो अल्प बुद्धि वाले हैं ये तर्क करते रहते हैं, इनकी पूर्ण बुद्धि नहीं है, इसलिए इनकी बातें मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारी बुद्धि में स्थापन करने की चेष्टा करेंगे, बचो इनसे। मेरी उन्माद भरी बात सुन लो। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं प्रेमोन्माद में कर रहा हूं। सब साधनाओं का, समस्त शास्त्रों का, समस्त ऋषि महात्माओं का एक ही मत है, प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम या भगवत प्रेम। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत अद्भुत विद्वान और महान प्रेमी है, कि मैं ऐसी साधारण भाषा नहीं बोल रहा हूं, प्रेमोन्माद में बोल रहा हूं। अस्माकंतु ज्वलैकोन्मद विमल रस, अत्यंत उज्जवल प्रेम रस जो उन्माद प्रकट करने वाला है, उसमें स्थित होकर बोल रहा हूं कि तुम शास्त्र समुदाय जिन साधनों की व्यवस्था करते हैं प्रणाम करो, समय नहीं है। लोगों की जिनकी बहुत भटकने की इच्छा है उनको भटकने दो। ये जो तर्क करते हैं, क्या है वृंदावन में, बोले अल्पज्ञ हैं, इनकी बात मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में बैठा लेंगे, तुम्हें नहीं सुनना है। मेरी उन्मद विमल रसमय प्रेम पीयूष वाणी को सुनो, अमृतमयी श्री राधा माधव यहां विराजमान है। देख रहे हैं श्रीपाद, ये वृंदावन धाम परम करुणामय है। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय ले लो वृंदावन का, और राधा 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 रसमयी श्री स्वामिनी जी के चरणों की आश्रय वृत्ति रस में डुबो ही देगी, मान लो। कल बहुत अच्छा लगा, एक संत भगवान पधारे, गौड़ेश्वर संप्रदाय के 108 मंदिर का निर्माण का सब बहुत बड़ा उनका, और उसके वो अधिकारी हैं तो ऐसा। तो उनका सबसे सार बात जो मुझे रुलाती है, प्रेम विह्वल कर देती है, वो है आपके द्वारा जो राधा नाम दिया गया। वो मैं ऐसे प्रभावित होने वाला नहीं हूं, पर जब हमने देखा कि मेरे श्री कृष्ण राधा राधा रट रहे हैं और बाबा वही कह रहे हैं, बिक गया, बस बिक गया राधा एकदम। ये बात इस बात से ले कि इस बात से
कि श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तभी राधा नाम में प्रीति होती है। लाल रंगीलो गाइए, हमारा सिद्धांत है रसवाणी का, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। सब शास्त्रों का सार, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि, बड़े वो कृपा पात्र हैं महापुरुष, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जिनको राधा नाम में अनन्य आसक्ति हो गई है। श्री कृष्ण तो पीछे पीछे डोलेंगे, आप कहोगे ऐसा कैसे? राधा राधा जपो, आपको खुद अनुभव में आने लगेगा, खुद अनुभव में आने लगेगा। ये इस समय वो अमृत आप पी रहे हैं जो राधा राधा बोल रहे हैं, जो वृंदावन की भूमि के सिवा अन्यत्र ये कहीं नहीं प्रकट होता है। ध्यान रखना, कोई कहीं भी प्राप्त करे तो वृंदावन का ही कोई रजकण का सेवी, वहीं से राधा राधा मिलेगा, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र है तो यहीं से है। यहां की वायु में राधा राधा, यहां के पत्ते पत्ते में राधा राधा है। और श्री जी की सेवा के लिए भी 42 लीला में आप सुन रहे थे कि हे प्रियाजू मेरी एक विनय सुन लो, हा 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 खाऊं, अर्थात यदि आप विनय मानोगी तो ही मुझे वो प्राप्त हो सकता है, ना कर दोगी तो मेरी जो मनोवांछा है वो अधूरी रह जाएगी, मेरे में सामर्थ्य नहीं। क्या आप अपने सेवा में मुझे रख लो, आज मुझे सेवा प्रदान करो। ये बाहर कहीं आप पढ़ेंगे, बाहर कहीं सुनेंगे? ये महल है प्रियाजू का, और यहां जो महल की टहल में है वो सब देख रहे हैं। यहां श्रीपाद को जो रस मिला, बड़े मर्मज्ञ महापुरुष हैं, ज्ञान समुद्र काशी में वास करने वाले अद्भुत विद्वान, अद्भुत वेदांती, जब इनको ये रस मिला वृंदावन का, तब ये कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, यत्तद वलगंतु शास्त्रण्य हो जनतया आग्रह्यताम यत्तदेव। शास्त्र में बहुत से साधन मार्ग वर्णन किए गए, नमस्कार, जो उनको करना चाहते हैं, बहुत समय व्यतीत करना चाहते, करने दो। स्वम स्वम यत्तन मत्तम स्थापयतु, अपने अपने सब मत तुम्हारी बुद्धि में बैठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लघुमति तर्क मात्र प्रवीण, वो छोटी बुद्धि तर्क के द्वारा वो आपको सिद्ध करेंगे कि वृंदावन ही सब कुछ नहीं है। बात समझ, बहुत ये सूक्ष्म विषय है। अस्माकं तु ज्वलैकोन मद विमल रस प्रेम पीयूष, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वेदातीत स्थिति में बैठ के बोल रहा हूं। वेदातीत स्थिति अवच्छिन्न अनुरागम लभते, उस प्रेम पीयूष से बात कर रहा हूं, उन्मत्त होकर के कि सब तज वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा रट, देख तुझे क्या प्राप्त होता है। अब पैसा तो लगा नहीं, इसलिए इसमें कीमत समझ में नहीं आएगी। बहुत सूक्ष्म विषय है। उपनिषद में जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जाता, पढ़ के देखना उपनिषदों को, 12 वर्ष तक आश्रम की सेवा करवाई, व्रत आदि के द्वारा तप कराते हुए, छांदोग्य उपनिषद की बात कर, फिर उसमें बोल दिया तुम मन नहीं हो, चिंतन करो। 12 वर्ष के तप के बाद एक शब्द ब्रह्म ऋषि बोला कि तुम मन नहीं हो, फिर 12 वर्ष तुम प्राण नहीं हो। अपने आप अनुभव हो गया मैं कौन हूं, वो बताना नहीं पड़ा। नहीं 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 तो जो है वो, अब यहां 5 मिनट में वो रस की बात सुनने को मिली जो अत्यंत गूढ़ है। तो आपको लग रहा है ऐसी तो रोज बातें होती रहती, प्रवचन की इस कान से सुना निकाल दिया। बहुत कठिन करके मिले, बहुत कष्ट से मिले तो उसका मात होता है। प्राणी की ऐसी कुछ सोच है, सहज में तो उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कीमत लगा के मिले, कष्ट सह के मिले, तब उसको लगता है पता है ऐसे थोड़ी बात सुनने को मिलती, इतने लाख देना पड़ा, इतने दिन, अरे बोले सालों नंबर लगाने के बाद तब तो उसको लगता है कीमती है। और सहज में ऐसे गली चलते मिल जाए अमूल्य बात तो उसको समझ में नहीं आती। श्रीपाद कह रहे हैं मैं प्रेम में उन्मत्त होकर बोल रहा हूं कि आपको भी प्रेम में उन्मत्त कर देगा। श्री राधा विहार वन वृंदावन का आश्रय या वास दोनों में बराबरी है। यदि ठीक से आश्रय हो गया तो वास का ही फल मिलता है। और राधा राधा राधा, अब ये छोड़कर कहीं भी अन्य आश्रय मत लो। ना समय है, ना इतना ज्ञान है, ना इतनी सामर्थ्य है। राधा राधा पुकारो, अलवेली सरकार करुणामयी स्वामिनी, जिनके अधीन पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है। चाहे मोक्ष चाहना, चाहे परम पद प्रेम, जो चाहना सब पूर्ण हो जाएगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, भक्त को या भगवान जानते हैं या भक्त जिसे अपना परिचय करा देता है वो जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। बाहरी किसी भी चेष्टा से आप अनुमान केवल अपनी बुद्धि के बल के अनुसार लगा सकते हैं, स्थिति को नहीं जान सकते हैं।
केवल विद्वान भक्त को जान जाए असंभव, कि बहुत शास्त्रों का पढ़ा हुआ है तो भक्त को जान जाए। भगवान जानते हैं या भक्त जना दे जिसको, जैसे भगवान के लिए ऐसोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। संसारी पुरुषों को हटाने में 1 मिनट लगता है, भक्तों को 1 मिनट, अपने आप हट जाएंगे सब। कबीरदास जी महाराज काशी में विराजमान थे, लाखों की भीड़ जुटने लगी। जब उनका अद्भुत अद्भुत चमत्कार प्रकाशित हुआ तो लाखों की भीड़ जुट गई। पर चमत्कार तभी प्रकाशित होता है जब चिदानंद में चित्त वृत्ति जुड़ती है और संतों के प्रति भगवत भाव होता है। अपने कर कमल से कबीरदास जी बुन करके जो वस्त्र वो बाजार में बेचते, मूल से पुनः खरीदते और जो मुनाफा होता उससे संत सेवा करते थे। एक दिन पूरा थान लेकर के गए तो एक संत भगवान की मंडली थी, तो संत भगवान जो मुखिया थे आए और कहा पूरा वस्त्र दे दो, सबके लिए लंगोटी और अचला का काम करेगा। दे दिया। अब जब मूल ही नहीं मिला तो मुनाफा की क्या बात, तो घर में ना तो सेवा के लिए कुछ, तो जाके एकांत तो बैठ गए। अब क्या करें, घर जाते जब मूल मिलता तो उससे धागा खरीदते, जो मुनाफा मिलता उससे संत सेवा घर का कार्य चलता। एकांत बैठ गए और भगवान नाम जपने लगे। भगवान ने देखा कि कई संत समय से आ गए, जहां बहुत श्रद्धा से सेवा होती है वहां संत भगवानों की कृपा होती रहती है। भगवान तत्काल गाड़ियों में ये आटा, चीनी, घी, ये कई गाड़ी सब सामग्री भर करके पहुंचे। कबीरदास जी की माता जी थी, उनसे कहा कि आज वो आ नहीं पाएंगे, किसी कार्य में हैं, ये सब सामग्री भेजी, आज बड़ा मुनाफा हुआ है। बहुत बड़े धनी को उन्होंने वस्त्र बेचा है, जबकि एक मूल भी नहीं मिला था, कुछ संत को दे दिया था। तो संत के स्वामी कौन है? हरि। तो बहुत बड़े धनी से सौदा हो गया ना खूब। और कहा जब तक वो आए ना तब तक यहाँ के काशी के जितने भी विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा सबके यहाँ सीधा एक कोतवाल होते हैं सूचना देने वाले संतों में, पूरी काशी में कि कबीरदास जी घी, चीनी, ये और 2-2 मोहरे स्वर्ण की भेंट में। जहां कबीरदास जी एक झाड़ी में छुपे भजन कर रहे थे, वहां से कई लोग निकले, बोले धन्य है कबीर जी को, कितना सामग्री उत्साह पूर्वक बांट रहे थे। अरे भाई बोले हम तो सोचा था सामग्री मिलेगी, लेकिन 2-2 स्वर्ण मोहरे मिली। कबीरदास जी ने कहा हम तो यहाँ छुपे बैठे हैं, कुछ था ही नहीं, ये कैसे? जब वहां पहुंचे तो वहां लाइन में सब बट रहा था। मां बड़ी प्रसन्न थी, बच्चा आज तुमने सौदा किस धनी से किया, बहुत माला माल कर दे। वो मुस्कुराए और चुप, बड़ा यश फैल रहा था। कबीरदास जी ने विचार किया कि तो वो ठीक नहीं है, ज्यादा यश कीर्ति भीड़ तो फिर भजन में बड़ा विघ्न पड़ेगा। तो एक चाल चलते हैं जिससे साफ भाग जाएंगे। काशी में परम भाग्यवती वैश्या भी रहती थी, जो काशी में रह रहे, जनकपुरी में थी जैसे पिंगला वैश्या, उनके पास जो ही गए तो खड़ी हो गई दंडवत करके, महाराज आपका दर्शन तो यहां उचित नहीं है, कोई देख भी लेगा तो अश्रद्धा कर लेगा, हम लोग ऐसी नीच मानी जाती है समाज में आप। तो उनका नहीं नहीं, हम तो आए हैं आपके सानिध्य की याचना करने। समझ में नहीं आया कि इतने बड़े महापुरुष वैश्या के सानिध्य की। बोले अगर आप एक सहयोग कर दे हमारा तो। बोले हाँ। बहुत विघ्न पड़ने लगा, भजन में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, तुम केवल थोड़ा सहयोग कर दो कि काशी की 2-4 गलियों में प्रधान हमारे गले में हाथ डालकर बस चल दो, और सब हम संभाल लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो अब महाराज कोई पूछेगा नहीं। बोले इसीलिए कोई हमें पूछे ना, हम इसीलिए। तो महाराज हम तो निर्लज ही है, जहां चाहो चाहे और आपके साथ हमें और कोई। गंगा जल भरा, थोड़ा उसमें रंग मिलाया, बीच बीच में गंगा जल का घूंट। और राजा तक काशी नरेश ने जब सूचना सुनी, शिष्य थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुदेव, ऐसा कैसे कर सकते हैं, लाखों की श्रद्धा का नाश हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई दंडवत प्रणाम, कुछ जो भागवत जन थे वो कहते कि भाई कुछ भी हो है इनकी लीला, हमारी दृष्टि में तो जैसे कल थे वैसे ही आज है, पर प्रायः बहुतायत में अरे सब। अब राजा को अश्रद्धा हो गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा मतलब मन खिन्न था। पहुंचे वहां कबीरदास, उतर के साष्टांग दंडवत करता था, कोई दंडवत नहीं। गुणमानी संसार, तभी तो वह कह रहे उड़िया बाबा कि भक्त को केवल भगवान जानते या जना दे तो जानते हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, कमंडर से जल लिया, बोले शांत शांत शांत। तो कहा महाराज ये क्या लीला है, अब क्या जमाना चाहते हो, हमने तो देख लिया ना आपको। बोले तुमने देखा ही नहीं, इस समय सेवा जगन्नाथ जी की सेवा में थे, उनके वस्त्र में आग लग गई तो उसी को बुझा रहा था। उस समय घोड़े दौड़ा करके अपने गुप्तचरों को भेजा, पता लगाया। बोले हाँ महाराज
कबीरदास जी पास ही थे यहाँ, तो उन्होंने तत्काल बुझा दिया, नहीं तो शरीर शायद भस्म हो जाता। बोले वो तो हमारे पास थे वहां। बोले वो सिद्ध पुरुष हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, आए साष्टांग दंडवत की। बोले गलती हो गई हम आपको पे। बोले आपको इसलिए मैंने अपना परिचय दिया है कि अगर राजा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो ठीक नहीं है, ये तो बावरी प्रजा है। भक्त को केवल श्री भगवान जानते हैं, या भक्त जिसे परिचय करा दे तो जानते, अन्यथा जानना बड़ा मुश्किल है। भक्त परिपक्व अवस्था को वही प्राप्त होता है जो आराध्य देव, उनका भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, तीन बातें जो स्वीकार करता है वही परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, आराध्य देव प्रिया प्रीतम, उनका निरंतर भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, उनके आदेश के अनुसार जीवन, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। धीरे धीरे वृत्ति उसकी परिपक्व हो जाती है। हर बात को सह जाना, दास्तिक शस्व भारत, जितना सहनशील होगा उतना बड़ा वो भक्त बनेगा। जब कोई इस मार्ग में चलता है तो उसके सामने इस बात की परीक्षा आती है, तुम कितना सह सकते हो। जब आपको बुरा लगना ही बंद हो जाएगा तो आपको भगवान परमानंद प्रदान करेंगे। जब तक बुरा लगता है तब तक साधन करो और उस बुराई को सह जाओ। जो आपसे कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, या काम क्रोध लोभ कुछ भी, सह जाओ, चुप रहो, शांत रहो, सह जाओ। नहीं, किसी से कह देते हैं तो हृदय थोड़ा खाली हो जाता है, तो कहते हैं यहां नहीं होगा। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, यद्यप सिद्धांत है, कहू ते कछ दुख घटी होई, कहने से दुख कम हो जाता है, पर काहि कहो यह जान न कोई, पर किससे कहूं इस बात को कौन जानेगा। तो रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी चलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। विनोद होने लगे, तुम्हारा मजाक बना देंगे लोग। सहनशील, बहुत गंभीर। वैसे भी साधुता की जब बातें आती है तो सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, जहां देखो तहां तितिक्षवः पहला शब्द है साधु के लक्षण का। यहां कह रहे हैं दो बातें भक्त की पहली पहचान। पहला, सहनशील कितना है। लोग उसे बुरा कहेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, उस पर कटाक्ष मारेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसको छोड़ देने की धमकी देंगे, उसको लड़ने के लिए उत्साहित करेंगे, उसकी पराजय भी हो सकती है, पर वो शांत गंभीर, अपनी अंदर की वृत्ति को कभी विचलित ना होने दे, सह जाए। बहुत ध्यान देने की बात है। भजन करके उसे बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। यह है भजन करना और उसको बचाना और उसको पचाना। आपको बुरा कहेंगे, पूज्य बाबा कह रहे हैं, हंसी उड़ाएंगे, आपके कटाक्ष मारेंगे, बड़ा भजनानंदी बनता है, किसी से तो बात ही नहीं करता है, अपने को कुछ ज्यादा ही भगत समझते हैं क्या। ऐसे क्या क्या कटाक्ष करेंगे, आपको लड़ने के लिए उकसाएंगे, उत्साहित करेंगे कि आप लौट कर उनको जवाब दीजिए, लड़िए। वो ऐसा महसूस करवाएंगे कि आप हार गए, चुप हो गए, आप दब गए। चुप हो जाओ, हार जाओ, हरि को हरि नाम, मौन होकर चुपचाप सह जाओ। इस गुण से अध्यात्म की उन्नति बहुत जोर की होती है। सहिष्णु, सहनशीलता, तितिक्षा, इनको एक ही शब्द के पर्यायवाची है। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरहित गार, सेवक जी महाराज कहते हैं। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो वो केवल परमार्थ का आडंबर करेगा, स्वप्न में भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। जागृत की तो बात जाने दो, पकड़ लीजिए। सबसे पहला लक्षण सहन करना। ये आप संकल्प कर ले कि जीवन में सब कुछ सहन करना है मुझे। जो सह गया सो साधु, जो टूट गया वो विषयी। यही बात हमको एक शराबी देव समझाई थी ब्रह्मावर्त बिठूर में। ए देखो, तिल तिल ये छवि काटी गई तो आज भगवान बन के पूज रही। ए बच्चा, टूटना नहीं। क्या भगवान का बाहरी स्वरूप था। वो बाहरी तो ऐसे मदिरापान की एक लीला करते हुए दिखाए, लेकिन जब उपदेश मिला तो प्रणाम करके अंदर सोचा भगवान न जाने किस रूप में, और वो शब्द जीवन में नहीं भूला। खास बात होती कि जैसे ऐसे कोई बोल रहा है तो वो शब्द जीवन में नहीं भूला। ये टूटना नहीं, टूटना नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो टूटना नहीं। यहां भी कह रहे जो सहिष्णु नहीं, सहनशील नहीं, वो आध्यात्मिक उन्नति जागृत की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी नहीं होगी। कुछ नहीं हाथ लगता, आडंबर केवल रहता है। अतः भक्त को अधिक से अधिक नाम जप के द्वारा यह शक्ति बढ़ानी चाहिए सहन करने की। कितना भी कुछ भी अंदर कोई विकार
मनोवेग, वाणी वेग, उदर वेग, जनेन्द्रीय वेग, कोई भी वेग सब चुपचाप सह जाओ। ये मार्ग है सहन करने का, सहन करने का। भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो सहन करने का मार्ग है। शांत, अपने मन की बात किसी से भी मत कहो, कहो तो केवल प्रभु से कहो अगर कहना ही है, नहीं तो कहने की जरूरत नहीं, वो देख रहे हैं, उन्हीं का विधान रचा हुआ है, उनसे क्या कहना। वो भोरी सखी का एक पद में है ना, दिल दे करके दिल की सुख दुख की बातें क्या कहना, जब दिल ही दे दिया तो क्या सुख दुख की बातें कहना। पहला तो ये हुआ सहिष्णु, सहनशीलता, और दूसरा नाम जप। ये दो से भक्त की पहचान, दो चीजें। निरंतर नाम जप हो रहा है कि नहीं, हर प्रकार के आक्रमण को आप सह रहे हैं कि नहीं, बस यही भक्ति की पहचान। और तो सब लक्षण आ ही जाते हैं। नाम में जितनी अधिक शक्ति है उतना कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। इतनी अधिक अचिंत शक्ति नाम में है। नाम में जितना मन लगाओगे तो तुम्हारा मन निर्मल और तुम्हारा बल बढ़ता जाएगा और वो निर्बल होता जाएगा। दोनों बात समझ लो, मन निर्मल और निर्बल। निर्बल तुम्हारे अधीन। अभी क्या है, मन बलवान और हम उसके अधीन हैं, और मन मलिन तो हमको संसार में फंसा रहा है। नाम में जितना आपका भाव बनता जाएगा, श्रद्धा विश्वास बनता जाएगा, उतनी ही तुम नजदीक प्रभु के पहुंचते जाओगे। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, पचाना एक सूत्र केवल, सब कुछ सहन करना है जीवन में। भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, निंदा स्तुति, सब सहन करना, चुप शांत एकदम अंदर, और नाम जप। बस ये दो बहुत जोर की बात बाबा ने बताई कि सहनशीलता और नाम जप ये प्रधान दो गुण हैं जिससे भक्त की पहचान होती है। तो हम अंदर अपने करें, दूसरों पे नहीं, अपने अंदर कितना नाम जप कर रहा हूं, कितना सहनशील है। जब नई नई अवस्था में साधन में आए थे तो ये मनाते थे कि कोई अपमान करे, देखे कैसा लगेगा। कोई अपमान करे तो फिर भगवान ने बड़ी कृपा की, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के स्वागत हुए, तो हृदय में भी अब कैसा लग रहा है। एक समय ऐसे सीधे गंगा के किनारे जा रहे, सामने से बड़ी गालियां और बड़े कटु वाक्य, ऐसे वैसे क्या क्या बातें, शांत एकदम चुप। कैसा लगा? मांगते थे कि प्रभु कभी अपमान हो तो कैसा लगेगा, कैसा लगा? शांत मन, हाँ चलो ठीक है आगे। भगवान कृपा करके देते हैं। संत जन इसी से समझते कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। जब हमारा कोई अपमान करे हमें गुस्सा ना आवे, कोई विकार हमारे अंदर आवे, गलत चेष्टा ना हो, उसको सह गए, तब तक बड़ी कृपा श्री भगवान की हमारे ऊपर है। संसार का चिंतन तो सारी दुनिया करती है, यदि भक्त भी संसार का चिंतन है तो किस बात का भक्त है। अगर दो चीजें लानी, सहनशीलता और निरंतर भजन, तो ये 6 साधन हैं। ये 2 महान सद्गुण प्राप्ति के, भक्त के 2 महान सद्गुण, सहनशीलता और निरंतर नाम जप। अगर ये बात तुम्हें लानी है तो ये 6 साधन पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बता रहे हैं। पहला, हल्का भोजन। पहला प्रहार भोजन पर किया है, और सच्ची बात है, और आप लोग भी अनुभव किए होंगे अगर भजन में चित्तवृत्ति लगाए हैं। पेट में वजन ज्यादा, भजन कम। देख लो, आप खुद देख लो। हल्का भोजन, इतना हल्का कि आप भोजन पाकर बैठे हैं और आपको महसूस ना हो कि आपके पेट में वजन है, इतना भोजन पाया। होता है जैसे 5 रोटी पाने की आपके पेट में क्षमता है तो 3 पाइए, 5 पाने की क्षमता 7 पा गए, तब तो फिर 7.5 ही शनिचर आ ही जाएगा बुद्धि में, नहीं आ जाएगा। बिल्कुल प्रमाद आ जाता है, पक्का प्रमाद आ जाता है। धन्यवाद है उन उपासकों को जो एक दिनचर्या में रहते हैं। हाँ ठीक है, 1 चम्मच खीर डालनी, 1 पीस से डाल, दोबारा हमसे मत पूछना, वो अपनी निष्ठा में रहते हैं। ये आहार विहार ही भजन में सबसे ज्यादा सहयोगी है और बाधक भी है। हल्का भोजन लिख रहे हैं बाबा। हल्का भोजन मतलब सुपाच्य भोजन और आधा पेट भोजन, शोधन। खींचा, रोक लिया, नाम जप कर रहे, एकदम प्राण व्याकुल, छोड़ दिया। एक ये है आंतरिक कुंभक, और एक बाह्य कुंभक, खाली किया, नाम जप करे बैठे, फिर तुरंत खाली किया, फिर रोक लिया, इसे बाह्य। 3 बस कर लीजिए आप देखिए आपके फेफड़े, आपकी छाती, आपका प्राण संयम। कोई हम ये नहीं कह रहे ऐसे ऐसे करने की, और ये मात्र 2-2 मिनट का अभ्यास कर लीजिए। क्या जाता है ऐसे आराम से बैठ के, कोई जान भी नहीं रहा कि आप प्राणवायु का संशोधन कर रहे हैं, पर मेरुदंड सीधी होनी चाहिए। जितना अधिक खींच पाओ, अधिक छोड़ पाओ, 6 बार, 7 बार, 8 बार, बस इससे ज्यादा नहीं। और ये 4 बार दिन में, एक बाह्य कुंभक, एक आंतरिक कुंभक, ये 5-5 बार कर लीजिए। आप देख लीजिए आपका
प्राणवायु कितना जितना प्राणवायु पवित्र होगी उतनी सुंदर अन्न पाचन क्रिया होगी, और उतना ही आपके मस्तिष्क में एक गुदगुदाहट सी, एक ध्यान करने की इच्छा होगी। मंत्र जपोगे तो एक प्यारा लगेगा। अब जब प्राणवायु किसी के देखो ना, एकदम अगर एकांत कमरे में हो तो ऐसा लग रहा है जैसे धौंकनी चल रही, क्योंकि स्थूल प्राणवायु है, उसकी आवाज अलग ही सुनाई देगी। प्राणवायु का संयम, भोजन हल्का और प्राणवायु संशोधन कृपया जरूर करें, चाहे वृद्ध शरीर हो चाहे जवान शरीर हो, ये जरूरी है प्राणवायु का संशोधन। अपने तो किडनी खराब हो गई तब से बंद हो गए, नहीं तो 45 मिनट केवल प्राणवायु संशोधन होता, तो 45 मिनट व्यायाम, और उस समय केवल भगवद का नाम चलता था। एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं कि प्राणवायु संशोधन करे नाम छूट जाए, या व्यायाम करने नाम छूट जाए। तीसरा, कम बोलना, क्योंकि नाम चलाना है, सहनशील होना है। देखो, जब हम अपनी कमजोरी किसी से कहते हैं तो वो कमजोरी हम पर बढ़ती है और दूसरा हमारा उपहास करता है। इसलिए अपनी कमजोरी तो बोलनी नहीं, और कोई बात भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बारा व्यवहार में आवश्यक हो तो उत्तर दे दीजिए। कम बोलना सीखें। उपासक जब अपनी रहने पे रहता है तो हमें लगता है कि धन्यवाद का पात्र है, जो अपने को जलाकर प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच रहा है। बहुत कठिन विषय है, प्रणाम है उसको जो अपने को जलाकर आगे बढ़ रहा है। कम बोलना, तीसरा। चौथा, किसी से कोई भी इच्छा न रखना, न व्यक्त करना। ये दो महान सद्गुण आ जाएंगे, सहनशीलता और निरंतर भजन। किसी से कोई इच्छा, आप आज क्या पाएंगे? नहीं, आप क्या पाएंगे? श्री जी की नहीं। वैसे आपको पसंद क्या है? राधा राधा राधा। नहीं, भोजन में क्या पसंद? यही आहार है। कभी भी कोई शब्द ना निकलने पाए तो आज फिर मुंगौड़ा बन जाए, ऐसा नहीं। कोई देखो, अगर आपको वास्तविक मार्ग को प्राप्त करना है तो सिद्धांत है, कोई भी इच्छा है भी तो प्रकट नहीं करना हो। आप देख लेना, अगर श्री जी को मूंग के मुंगोड़ा ही पवाने हैं ना प्रसाद में, तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, इच्छा व्यक्त करने की जरूरत नहीं। पांचवा, जो इंद्री बहुत लालायित हो गई और उसका विषय आ गया हो तो उसका संसर्ग ना होने देना। देखो, जैसे वो दो सद्गुण कठिन है तो उनको लाने वाले साधन भी बहुत कठिन है। किसी भी इंद्री की बहुत इच्छा हुई और वैसे ही संयोग आ गया, कोई भी इच्छा, हर इंद्री में अपनी इच्छा रहती है। प्रबल इच्छा हुई और प्रारब्धवशात माया ने वही संयोग बना दिया, लो खाओ, और आपको पता है कि ये मेरे हृदय में बिल्कुल चल रहा था, कैसे मिले, और मिल गया, तो खुश नहीं होना। बोले संसर्ग नहीं होने देना, पाने नहीं हटा देना, निरंतर नाम जप चलने लगेगा। भक्त वही है जो प्रभु के नाम को परम धन परम जीवन मानता है और हर समय ऐसे नाम जप में लगा रहता है जैसे संसारी पुरुष धन कमाने में। जो जितना भगवान नाम का संग्रह कर लेगा वो उतना ही उच्च भावना वाला बन जाएगा। भक्ति से क्या मिलता है जानते हो? भाव की ऊंचाई। बाजार में वस्तु का अगर भाव ना हो तो सड़ती रहती है, ऐसे ही भक्ति से भाव प्रकट होता है। भावहीन पुरुष सड़ता रहता है, नरकों में दुर्गति होती रहती है। अगर मनुष्य शरीर में भी है, वो विविध प्रकार की दुर्वासनाओं से सड़ता रहता है, जलता रहता है। और भक्त भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, भाव में डूबा आनंद मगन रहता है। ये भाव कहां से आता है? जितना नाम रूपी धन एकत्रित करोगे उतना ही महंगा भाव आपके अंदर आ जाएगा। बोले ये तो प्रिया प्रीतम की लीला में डूबे रहते, भाव कहां पहुंचा दिया? अभी कहां है? काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, अभी तुम्हारा भाव गिर गया। भाव उठाओ तो बोले कहां है? बोले प्रिया प्रीतम के भाव में। बोले ये कहां है? बोले काम भाव में, क्रोध भाव में, लोभ भाव में। भाव ही सब कुछ है। भगवान को पुकार करके साक्षात सामने प्रकट करने की सामर्थ्य भाव में ही है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बात ध्यान करो, भाव सारा। और ये भाव कहां से आता है? पूज्य उड़िया बाबा कह रहे, जो भक्त जितना अधिक नाम जप कर लेता है उतना ही बढ़िया भाव उसका बन जाता है। जो नाम कीर्तन पर विश्वास करता है कि नाम कीर्तन कर रहा हूं तो मेरे प्रभु यहीं बैठे सुन रहे हैं, भक्त का सदैव ऐसा भाव रहता है। मैं पद गायन कर रहा हूं, मेरी प्रियालाल मुस्कुरा रहे हैं, वो सुन रहे हैं। बाणी श्री ध्रुवदास जी की सुन जोरी मुस्कात। अगर तुम्हें भाव नहीं आ रहा तो आचार्यों ने लिखा है कि जब 42 लीला गाई जाती है तो जोरी प्रिया प्रीतम परस्पर देखकर मुस्कुराते हैं और गायन और श्रवण करने वाले उपासकों पर कृपा करते हैं। जो सांसारिक पुस्तकों को, समाचार पत्र को और विलासिता भरी काम भरी बातों जिसमें लिखी हुई ऐसी पुस्तिकाओं को जो पढ़ते हैं वो कभी भक्त नहीं बन सकते। बाबा के समय मोबाइल नहीं चला था 60-70 वर्ष पहले, ये तो 35 वर्ष बहुत हुए होंगे, नहीं मोबाइल को भी लिख देते, क्योंकि उस समय पत्रिका ही गंदी बातों की लिखा पढ़ी वाली बातें पढ़ी।
अब तो मोबाइल वाली बातें हैं। वो भक्त नहीं हो सकता जो गंदी बातें देखता है। नहीं नहीं, आपको तो अपनी वृत्ति पवित्र करनी, बचानी है। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा 13 वर्ष का, एकांतिक में, बहुत सुलझा व्यक्तित्व, अवस्था 13 वर्ष की, व्यक्तित्व बहुत सुलझा। जब वो अपने संयम की बात तो हम कहा भाई मोबाइल तो नहीं रखते, उनका लैपटॉप रखते। तो उनका उसमें भी वही गलती होती है क्या? क्योंकि कभी हमने तो बोले हाँ सर्च करके वैसे किया जा सकता है। तो उनका फिर तो गलती होने की संभावना है। बोले हो चुकी गलती, आप संभाल लो। छोटे छोटे बच्चों में गलती कराने की सामर्थ्य इस मोबाइल लैपटॉप में है। विश्वास कीजिए, बहुत बढ़िया समय है, निकल चलो। ये माया फंसाने के लिए सब सूत्र फेंकेगी, आपको फंसना नहीं है। कोई सुख नहीं, केवल जलन, केवल अशांति, केवल समय नष्ट होना। भक्त वही है जिसको भगवान से भी अधिक संत महात्मा प्यारे लगे। सातों सम मुहिमे जग देखा, भगवान श्री राम कह रहे हैं सबरी जी के सामने, सातों सम मुहिमे जग देखा, मोते अधिक संत। पूज्य बाबा कह रहे हैं भक्त वही जिसे संत, भक्त, महात्मा भगवान से भी बढ़कर प्यारे लगे। आज राम जी के प्यारे हमें मिल गए, आज श्याम जी के प्यारे में, आज प्रियाजू के प्यारे मिल गए। वैकुंठ प्रिय दर्शना दुर्लभो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगु रहा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आहा, भगवान के प्यारों के दर्शन प्राप्त होना। भक्त वही है जिसकी जिह्वा हर समय नाम जप में लगी रहती है और बातों के लिए वो मूक हो गई है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाग, जो सच्चाई से मार्ग में चल रहा है उसको अच्छा ही नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात नहीं अच्छा लगता। भक्त वही है जो अपने चित्त को सुरक्षित रखता है। लोग और सब बाहरी वस्तुओं को सुरक्षित रखने की चेष्टा करते हैं पर चित्त को गंदा कर देते हैं। गंदा चित्त, गलत चिंतन। भक्त बाहरी वस्तुओं की सुरक्षा हो, चाहे आग लग जाए, लेकिन चित्त में सुरक्षा में कोई फर्क ना पड़े। चित्त हमारा चित्तचूर के चिंतन में लगा रहे। जहां तक बन सके अपने चित्त को बचाने की कोशिश करो। साधक अपने चित्त को सुरक्षित रहता है, अपने चिंतन को सुरक्षित रखता है। वही साधक है जो चिंतन को सुरक्षित रखे। और कोई परवाह नहीं, सुरक्षा रहे या ना रहे, चित्त सुरक्षित है तो निरंतर चिंतन का प्रभाव भगवत साक्षात्कार करा देगा। भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु को मांगता है। ध्यान दीजिए, भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु मांगता है कि आप चाहिए आप, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हैं, मैं ऐसा मस्त रहूं, बस ये हमें चाहिए और कुछ नहीं। आपसे आप चाहिए, बस आपसे आपकी माया का कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति का सहारा ना लेकर इष्ट के भरोसे रहता है। ये बहुत कठिन बात है। जब आपके अंदर कोई समस्या जागृत होती है, विपत्ति जागृत होती है, तो आपका मन कहां जाता है? प्रियाजू पे या किसी व्यक्ति, किसी सलाहकार मित्र, यार हम बहुत समस्या में हैं, बहुत हमारा मन अशांत है। नहीं, नहीं कहना। प्रभु की छवि लो और छाती से लगा के उनसे बात करो, हमारा चित्त बहुत अशांत है, प्यारे आप संभाल लो। या बाहरी कोई विपत्ति है तो आप बात करके देखो ना कभी, पर भाव नहीं है तो बताया नहीं। फिर वो भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। इसीलिए नाम जप से भाव का जागरण होता है। भाव से यदि पुकारे तो हमने सेकंड में परिवर्तन होते हुए देखा। एक सेकंड में परिस्थिति का परिवर्तन, एक सेकंड में। पूज्य बाबा कह रहे हैं भगवान का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से अधिक किसी को नहीं मानता। जड़ चेतन, मनुष्य, पशु, पक्षी, लोक, लोकांतर मानता है तो सबको भगवत में मानता है, भगवान से बढ़कर किसी को नहीं मानता। फिर तुम किसी को अपना या पराया कैसे कह सकते हो? जब तुम श्री भगवान के हो तो तुम्हारा अपना कौन है? जब तुम श्री भगवान के हो, सब में भगवान है, तो पराया कौन है? ये सूक्ष्मता समझिए। तुम भगवान के भक्त होकर किसी और को अपना कहते हो या किसी को पराया कहते हो तो अभी सही भक्ति नहीं आई। ना कोई अपना और ना कोई पराया। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। ना कोई अपना और ना कोई पराया। यदि तुम किसी को बुरा कहते हो और किसी को भला कहते हो तो तुम्हारे अंदर भक्ति कहां है? राग द्वेष युक्त हृदय भक्ति वाला हृदय थोड़ी होता है। इसलिए इसको मिटाओ और मिटाकर समान भाव लाओ। ना कोई अपना ना कोई पराया। प्राणी मात्र में भक्त का राग द्वेष नहीं होता। भक्त भगवान के साक्षात विग्रह में दर्शन करता है। यदि
धातु या पाषाण की भावना है तो अभी वो भक्त नहीं हुआ है, साक्षात मेरे प्रभु है। सर्वव्यापी ईश्वर तो ज्ञानी जन भी कहते हैं। भक्ति की महानता है और सर्वव्यापता का भाव तो गौड़ रहे, मुख्य भाव रहे साक्षात विराजमान प्रभु है। भक्त का भाव समिट जाता है, सर्वव्यापी भाव होने के बाद वो समिट जाता है। ये दो गुण प्रधान रहते हैं और बहुत से गुण रहते हैं भक्त में, पर दो ये गुण प्रधान रहते हैं।